हाय गाइस एंड वेलकम बैक। गाइस ये है हमारी मूवी एप्लीकेशन का पार्ट नंबर 2। और पिछली वीडियो में हमने इसका फ्रंट एंड पार्ट को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम इसका बैक एंड पार्ट पूरा कंप्लीट करने जा रहे हैं। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसको जाके वॉच करिए और फिर इस वीडियो पे आइएगा। तो चलिए हम आज का जो पार्ट है उसको पूरा स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग इस वीडियो में एक्सप्रेस जनरेटर का यूज करके कि सबसे पहले एक एक्सप्रेस की ऐप बनाएंगे और फिर उसमें बैकएंड हम लिखना शुरू कर देंगे। तो अगर आपको नहीं पता एक्सप्रेस एक्सप्रेस जनरेटर क्या है तो आप सबसे पहले यहाँ पे गूगल पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सप्रेस जनरेटर। और यहाँ पे आपको एनपीएम की वेबसाइट से आप इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। ग्लोबली आप उसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेगा। और फिर यहाँ पे ये हमारा फोल्डर है। यहाँ पे हमारे पास फ्रंट एंड की एप्लीकेशन है जो हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन है। यहाँ पे मैं सीएमडी खोलूंगा और यहाँ पे मैं एक्सप्रेस की ऐप बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा एक्सप्रेस जनरेटर, एक्सप्रेस। अब हमें यहाँ पे देना है अपनी ऐप का नाम, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ बैकएंड। उसके बाद हमें यहाँ पे देना है व्यू इंजन। तो व्यू की हमें यहाँ पे वैसे जरूरत तो नहीं पड़ेगी, पर फिर भी हम यहाँ पे दे देते हैं व्यू इक्वल ईजेएस। हम यहाँ पे व्यू दे रहे हैं ईजेएस इसको। और मैं हिट करूंगा एंटर। और इसने हमारी एक्सप्रेस की ऐप यहाँ पे बना दी है। और अब मैं चलूंगा सीडी बैकएंड के अंदर। और यहाँ पे मैं कर लूंगा एनपीएम आई। इससे हमारा यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर इंस्टॉल हो जाएगा, बिल्कुल ये वीट की तरह ही है। तो गाइस ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। और ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है नोड मॉड्यूल का फोल्डर। अब मैं इसको VS कोड में ओपन कर लूंगा पूरे फोल्डर को यहाँ पे। तो शो मोर ऑप्शन ओपन विथ कोड। तो यहाँ पे ये हमारा VS कोड ओपन हो चुका है। ये हमारा फ्रंट एंड है जो हमने पिछली वीडियो में पूरा कवर कर लिया था, और ये हमारा बैक एंड है जो हम आज की इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपनी दोनों एप्लीकेशन को रन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने टर्मिनल खोल लिया और यहाँ पे एक और न्यू टर्मिनल। अब मैं इसको साइड बाय साइड रखूंगा। एक मिनट। तो यहाँ पे मैं करूंगा सीडी बैकएंड, और इस वाले टर्मिनल में कर लूंगा सीडी फ्रंट एंड। और अब मैं फ्रंट एंड के अंदर करूंगा npm रन डेव। और बैकएंड के अंदर मैं कर लूंगा 1 मिनट cls। और बैकएंड के अंदर मैं यहाँ पे करूंगा npx नोडमॉन। तो नोडमॉन भी आपके यहाँ पे इंस्टॉल होना चाहिए। तो npx नोडमॉन मैंने यहाँ पे बैकएंड के अंदर कर लिया है। और हमारी दोनों एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। ये हमारी फ्रंट एंड। और अगर मैं आपको बैकएंड दिखाऊं तो लोकल होस्ट, और बैकएंड हमारा चल रहा होगा 3000 पे। तो ये देखिए हमारी बैकएंड की एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुकी है, एक्सप्रेस, वेलकम टू एक्सप्रेस। और ये है हमारी फ्रंट एंड जो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। तो चलिए हम यहाँ पे बैकएंड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं अब। तो अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पे। और बैकएंड के अंदर मैं आऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे एक बिन है हमारा, और फिर नोड मॉड्यूल्स, पब्लिक राउट्स, व्यूज है। तो मैं करूंगा क्या, यहाँ पे बैकएंड के अंदर एक फोल्डर बनाऊंगा, मॉडल्स। और उसके अंदर एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रख रहा हूँ यूजर मॉडल.js। और इसकी हमें ऐसे, इसको ऐसे करूंगा और यू को कर दूंगा स्मॉल। तो यूजर मॉडल हमने अब तक कर लिया है। और हमें एक चीज और, बैकएंड के अंदर कुछ चीज़ को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आऊंगा सीडी बैकएंड। और यहाँ पे मैं कर लूंगा npm आई bcrypt js। उसके बाद जेसन वेब टोकन हमने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद हमें यहाँ पे करना है मोंगूज मोंगूज और मोंगूज भी हमने यहाँ पे कर लिया। जेसन वेब टोकन bcrypt js। अभी हम यहाँ पे इतना ही कर रहे हैं, आगे हमें नीड होगी तो हम और कर लेंगे यहाँ पे डाउनलोड। तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है पूरा। अब मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूंगा मोंगूज को। कॉन्स्ट मोंगूज इक्वल टू रिक्वायर मोंगूज। उसके बाद मैं यहाँ पे करूंगा मोंगूज डॉट कनेक्ट मोंगो डीबी। और यहाँ पे मैंने दिया मोंगो डीबी :// 127.0.0.1 :/27017। और यहाँ पे मैं दूंगा अपने डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ मूवी ऐप। उसके बाद मुझे यहाँ पे बनाना है एक स्कीमा। तो कॉन्स्ट यूजर स्कीमा इक्वल टू स्कीमा इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा। और यहाँ पे मैं कर दूंगा नेम, ईमेल, पासवर्ड, और इज एडमिन। यहाँ पे मैं एक और चीज लूंगा, यूजर नेम जो कि रहेगी स्ट्रिंग हमारी। नेम हो गया, यूजर नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, इज एडमिन हो गया। इज एडमिन को हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे टाइप। टाइप इसकी रहेगी बूलियन और डिफॉल्ट रहेगा फॉल्स।
इसके साथ साथ हम यहाँ पे करेंगे इस ब्लॉक के, वो ब्लॉक है ब्लॉक, और यहाँ पे मैं कर दूंगा टाइप बूलियन डिफॉल्ट फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे डेट, और इसको हम रखेंगे टाइप डेट और डिफॉल्ट डेट डॉट नाउ। इतना हमने यहाँ पे कर दिया। और उसके बाद अब मुझे बनाना है एक मॉडल। तो मैं करूंगा कॉन्स्ट यूजर मॉडल इक्वल टू न्यू mongoose डॉट मॉडल यूजर, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया यूजर स्कीमा। तो इतना हो गया हमारा। अब मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट का, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू यूजर मॉडल। इतना हमने यहाँ पे कर दिया, और ये हमारा यूजर मॉडल एक्सपोर्ट हो चुका। अब मैं इसको कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। तो अब मैं आऊंगा यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस पे, राउट्स के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस, और यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लूंगा अपने मॉडल को। तो वेर यूजर मॉडल इक्वल टू रिक्वायर डॉट डॉट स्लैश मॉडल और स्लैश यूजर मॉडल। वह चेक कर लेते हैं ये पाथ सही है कि नहीं। डॉट डॉट स्लैश मॉडल स्लैश यूजर मॉडल, हाँ सही है। एक मिनट, फिर से गड़बड़ हो गई। डॉट डॉट स्लैश मॉडल स्लैश यूजर मॉडल। ओके, अब मैं यहाँ पे अपना राउट बनाता हूँ। तो राउटर डॉट पोस्ट, सबसे पहले हम जो एपीआई बनाएंगे वो होगी साइन अप। और यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको असिंक, एक मिनट। और यहाँ पे मैं करूंगा इसको रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया। और ऐसे करूंगा मैं यहाँ पे साइन अप असिंक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अब मैं यहाँ पे करूंगा लेट यूजर नेम नेम ईमेल पासवर्ड, और फ्रॉम रिक्वेस्टेड बॉडी। ये मैंने कर लिया इतना। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले bcrypt जेस को भी यूज करना है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, लेट ईमेल कंडीशन इक्वल टू अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन ईमेल। सबसे पहले हम यहाँ पे करके रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि हमारे यूजर मॉडल के अंदर क्या वो बंदा है जिसका ईमेल ये रिक्वेस्टेड बॉडी से जो हमें ईमेल मिल रहा है वो इसका ईमेल हो। अगर वो ईमेल हम यहाँ पे हमें मिल जाता है तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे और ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, और अगर नहीं मिलता तो हम यहाँ पे साइन अप करवा देंगे। तो मैं यहाँ पे करूंगा क्या, इफ इफ ईमेल कंडीशन, अगर ईमेल कंडीशन हमें मिल जाता है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड। अगर यहाँ पे मुझे ईमेल मिल जाता है तो मैं यहाँ पे करूंगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, और इसको मैं रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड ईमेल ऑलरेडी एक्सिस्ट। यहाँ पे मैं जेसन को करूंगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं करूंगा इसको सक्सेस, इसका रहेगा फॉल्स। और मैसेज में मैं ये दे दूंगा ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। और एल्स, अगर हमें ईमेल नहीं मिलता तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, न्यू यूजर को यहाँ पे हम क्रिएट करवा देंगे। तो यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा bcrypt.js। तो मैं bcrypt.js की डॉक्यूमेंटेशन पे आऊंगा जल्दी से, bcrypt.js, और npm की वेबसाइट पे आ जाऊंगा। इंस्टॉल करते हैं नीचे थोड़ा, आई थिंक जनरेट सॉल्ट, हाँ ये रहा। तो सबसे पहले मुझे इसको इम्पोर्ट करना है, तो इम्पोर्ट कर लेते हैं। और ये मैंने कर लिया इसको इम्पोर्ट। और इम्पोर्ट करने के बाद अब मुझे यहाँ पे यूज करना है bcrypt.generate कॉपी, और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, कंट्रोल V। एक मिनट। तो अब मैं कर लेता हूँ, एक बार फॉर्मेट कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट को, bcrypt.generate अब मैं यहाँ पे 10 कैरेक्टर का जनरेट करूंगा, 12 या 120, वो मेरी मर्जी है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 12 कैरेक्टर का यहाँ पे सॉल्ट। तो गाइज यहाँ पे मैं सॉल्ट को 12 कैरेक्टर का चक्कर यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे एरर आ रहा है और सॉल्ट आ रहा है। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ bcrypt.hash। अब मैं यहाँ पे हैश में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे देना है पासवर्ड। पासवर्ड हमें मिल रहा है, पासवर्ड यहाँ से रिक्वेस्टेड बॉडी से, ये रहा पासवर्ड, ये ये रहा पासवर्ड। और सॉल्ट मिलेगा, और फंक्शन एरर एंड हैश, यहाँ पे हमें हैश मिल जाएगा। सॉल्ट ये कहाँ से आ रहा है, ये रहा ये वाला सॉल्ट। अब यहाँ पे मैं करूंगा इफ एरर, अगर हमारा एरर है ई एरर, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा थ्रो ERR। और एल्स में मैं यहाँ पे कर दूंगा अगर हमें एरर नहीं मिलता, तो यहाँ पे मैं करूंगा लेट यूजर इक्वल टू न्यू यूजर मॉडल। यहाँ पे मैं इस मेथड का यहाँ पे यूज नहीं करूंगा, न्यू यूजर मॉडल डॉट क्रिएट। मैं यहाँ पे करूंगा अवेट यूजर मॉडल डॉट क्रिएट। और अवेट लगाने के लिए मुझे इसको असिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा, असिंक, ये बना दिया। अवेट यूजर मॉडल डॉट क्रिएट, नेम दिया, यूजर नेम दिया, ईमेल दिया, पासवर्ड यहाँ पे दे दिया हमने, यहाँ पे इसको पासवर्ड हमने दिया है हैश यहाँ पे।
तो यहाँ पे हमारा यूजर क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली। उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन सक्सेस टू मैसेज यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। यूजर आईडी हम यहाँ पे दे रहे हैं इसको यूजर डॉट आईडी। और ये हमारा हो गया। 1 मिनट इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पे। ये जो एल्स है हमारा ये वाला एल्स है, और इफ यहाँ पे ये सही है तो ठीक है। ईमेल कंडीशन ओके, सब कुछ चेक कर लेते हैं एक बार। इफ एल्स ओके, ओके सही है। तो यहाँ पे हमने इतना कर दिया। अब हमें बनानी है लॉगिन की एपीआई, तो उसकी एपीआई भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। फिर सबसे पहले हम इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं फ्रंट एंड के अंदर। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। फ्रंट एंड में आऊंगा मैं, एसआरसी के अंदर आऊंगा, साइन अप पे आऊंगा, पेजेस के अंदर साइन अप। यहाँ पे सबसे पहले मैं जितनी इनपुट फील्ड है इनको इन सबको कंट्रोल इनपुट फील्ड में चेंज करूंगा, ऑन चेंज ई। और यहाँ पे मैं कर दूंगा ई डॉट सेट सेट यूजर नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और यहाँ पे मैं कर दूंगा वैल्यू इक्वल टू यूजर नेम, वैल्यू यूजर नेम, यूजर नेम। अब इसको करूंगा कॉपी यहाँ से यहाँ तक, कंट्रोल सी, यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। यहाँ पे मुझे करना है सेट नेम, सेट नेम, और यहाँ पे करना है नेम। और उसी तरीके से यहाँ पे भी कर दूंगा ईमेल के लिए सेट ईमेल, और यहाँ पे कर दूंगा ईमेल। और उसी तरीके से मैं पासवर्ड के लिए भी कर दूंगा यहाँ पे सेट पासवर्ड, जो कि हमारा सेट पीडब्ल्यूडी आई थिंक, हाँ पीडब्ल्यूडी। और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी इतना कर दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे आऊंगा मैं, हैंडल सबमिट हमारा लगा हुआ है, ऑन सबमिट हैंडल सबमिट ई डॉट पेमेंट डिफॉल्ट, ओके। अब यहाँ पे मैं करूंगा फैच। और फैच लगाने से पहले मैं यहाँ पे एसआरसी के अंदर आऊंगा, और यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रख रहा हूँ हेल्पर, हेल्पर डॉट जेएस। और यहाँ पे मैं करूंगा एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कॉन्स्ट एपीआई बेस यूआरएल, एपीआई बेस यूआरएल इक्वल टू लोकल होस्ट, लोकल होस्ट कॉलन स्लैश स्लैश, नहीं नहीं, लोकल होस्ट कॉलन स्लैश स्लैश, ओके गलत देना है, एच टी टी पी, एच टी टी पी कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट। और यहाँ पे हमें देना है कॉलन 3000। हाँ ये हो गया हमारा। और यहाँ पे हम स्लैश नहीं देंगे। अब यहाँ पे आऊंगा मैं, यहाँ पे एपीआई बेस यूआरएल को लाऊंगा, एपीआई बेस यूआरएल प्लस, और हमारी एपीआई का नाम, एपीआई का नाम क्या है हमारे, यहाँ से देख लेते हैं, साइन अप, कॉपी पेस्ट साइन अप। अब यहाँ पे हमें देना है मोड कोर्स। और हाँ एक चीज और, हमें एक चीज और यहाँ पे डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने बैकएंड के अंदर। तो यहाँ पे आऊंगा बैकएंड में, और सबसे पहले सीआरएस कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे करूंगा एनपीएम आई कॉर्स। कॉर्स क्या है, इसकी मदद से हम बेसिकली हमारे फ्रंट एंड को हमारे बैकएंड से कनेक्ट कर पाएंगे। एनपीएम आई कॉर्स करूंगा मैं बैकएंड के अंदर, और ये हो गया हमारा कॉर्स। अब मैं आऊंगा बैकएंड के अंदर ऐप डॉट जेएस में, और जहाँ पे हम व्यू इंजन सेटअप कर रहे हैं, व्यू इंजन सेटअप करने के बाद यहाँ पे ऐप डॉट यूज लॉगर से ऊपर या फिर इसके नीचे यहाँ पे हम यहाँ पे लगाएंगे ऐप डॉट यूज, ऐप डॉट यूज कॉर्स। और कॉर्स को हमें ऊपर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे ऊपर यहाँ पे, वेयर कॉर्स इक्वल टू रिक्वायर कॉर्स, रिक्वायर कॉर्स। तो ये रहा हमारा कॉर्स, और हमने यहाँ पे इसको लगा दिया है। और इतना करने के बाद अब मैं यहाँ पे आऊंगा साइन अप के अंदर, और यहाँ पे मोड को कर दूंगा कॉर्स, मोड कॉर्स मेथड पोस्ट, मेथड हमारा पोस्ट। और उसके बाद हेडर्स कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, एप्लीकेशन स्लैश जेसन। और उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा बॉडी जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ यूजर नेम, नेम नेम, ईमेल ईमेल, पासवर्ड पीडब्ल्यूडी। इतना करने के बाद यहाँ पे डॉट देन रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स डॉट जेसन डॉट देन डेटा, इफ डेटा डॉट सक्सेस, सक्सेस इक्वल टू ट्रू। या फिर हमें ट्रू लिखने की जरूरत भी नहीं, सिर्फ इतना लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है अगर सक्सेस की वैल्यू ट्रू है, तो यहाँ पे हम करेंगे इसको अलर्ट, अलर्ट हम यहाँ पे कुछ भी अलर्ट कर सकते हैं, अकाउंट क्रिएटेड क्रिएटेड सक्सेसफुली। और उसके बाद हमें हमें उसको नेविगेट कर सकते हैं लॉगिन पेज पर। तो नेविगेट को हमें ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा सबसे पहले। तो कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट, और इसको डिफाइन भी कर लेते हैं, ये आ गया नेविगेट हमारा, ओके। यहाँ पे मैं कर दूंगा नेविगेट लॉगिन पेज, नेविगेट स्लैश लॉगिन, इतना कर दिया। और एल्स में मैं आऊंगा यहाँ पे, एल्स, एल्स में मैं यहाँ पे कर दूंगा सेट एरर डेटा डॉट मैसेज,
इतना हमने यहाँ पे कर दिया डेटा डॉट मैसेज। ओके, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आऊंगा मैं अभी, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं। ओके गाइस, हमने यहाँ पे इतना कोड लिख दिया है, अब बारी है इसको चेक करने की। तो अभी क्या, मैं आपको यहाँ पे मोंगोडीबी में दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे तीन डेटाबेस हैं, एडमिन, कॉन्फ़िग और लोकल। और अब मैं यहाँ पे आऊंगा और स्लैश साइन अप पे चलते हैं हम। और इसको कर लेता हूँ इंस्पेक्ट में यहाँ से। एक मिनट, इंस्पेक्ट। और मैं आऊंगा रिक्वेस्ट टैब में, नेटवर्क, सॉरी, नेटवर्क टैब में। यूजर नेम में यहाँ पे दे रहा हूँ महदी। और नेम में यहाँ पे दे रहा हूँ भी महदी फारूकी। और ईमेल अभी मैं दे रहा हूँ mahdi@example.com, example.com। और पासवर्ड अभी मैंने महदी दे दिया। अभी मैं अगर करूँगा साइन अप, तो ये हमारी रिक्वेस्ट गई और यहाँ पे आ गया अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे अगर मैं आके देखूँ तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है ट्रू। और यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, सक्सेस टू, और यूजर आईडी हमारे पास आ चुकी है ये। तो अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ इसको, अगर मैं रिफ्रेश करूँ यहाँ से, तो ये देखिए मूवी ऐप हमारा यहाँ पे एक डेटाबेस बना है, उसके अंदर यूजर्स नाम की कलेक्शंस डॉक्यूमेंट एक है। यहाँ पे हमारी मादी यूजर नेम आ चुका है, नेम आ चुका है, पासवर्ड देखिए हमारे पास यहाँ पे हैश में कन्वर्ट हो गया है। तो ये काम भी हमारा हो चुका है। इस एडमिन फॉल्स, इस ब्लॉक फॉल्स, और डेट हमारी यहाँ पे आ चुकी है। तो हमारी मीन्स साइन अप की एपीआई सही चल रही है। अब हमें बनाना है लॉगिन की। तो उसके लिए मैं यहाँ पे राउटर डॉट पोस्ट बनाऊंगा साइन इन। साइन इन दे दी यहाँ पे लॉगिन दे दीजिए, लॉगिन दे रहा हूँ मैं यहाँ पे अभी। और मैं यहाँ पे लूंगा लेट, सबसे पहले ईमेल और पासवर्ड को लूंगा फ्रॉम बॉडी, ईमेल और पासवर्ड इक्वल टू रिक्वेस्टेड बॉडी। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा लेट यूजर इक्वल टू अवेट यूजर मॉड्यूल डॉट फाइंड वन ईमेल। और यहाँ पे मैंने फाइंड में कर लिया ईमेल। यहाँ पे मैं करूंगा इफ यूजर, अगर हमें यूजर मिल जाता है, नॉट ऑफ यूजर मतलब नहीं मिला, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स और जेसन सक्सेस फॉल्स मैसेज यूजर नॉट फाउंड। और एल्स में मैं यहाँ पे कर दूंगा bcrypt डॉट कंपेयर। तो मुझे bcrypt की पहले डॉक्यूमेंटेशन में चलना पड़ेगा। bcrypt js, bcrypt js। और एक मिनट, शायद गलत लिख दिया, bcrypt js। तो ये आ गया bcrypt js। और मैं थोड़ा स्क्रॉल करूंगा नीचे, bcrypt डॉट कंपेयर ये रहा। तो कॉपी करूंगा इस कोड को मैं यहाँ से, कॉपी कंट्रोल सी, और यहाँ पे लाके कर दूंगा पेस्ट। अगर हमें यूजर मिल जाता है तो अब हमें चेक करना है कि उसका पासवर्ड सही है कि गलत। तो यहाँ पे मुझे देना है पासवर्ड, पासवर्ड, और यहाँ पे मुझे देना है हैश। हैश मुझे कहाँ से मिलेगा, यूजर से, यूजर डॉट पासवर्ड। फंक्शन एरर और रिस्पॉन्स, अगर रिस्पॉन्स टू है इसका मतलब हमारा पासवर्ड मैच हो चुका है। तो यहाँ पे मैं करूंगा इफ एरर, तो थ्रो एरर, थ्रो एरर। और एल्स में मैं यहाँ पे कर दूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स और जेसन सक्सेस टू मैसेज यूजर लॉग इन सक्सेसफुली। यूजर आईडी हमने यहाँ पे यूजर आईडी दी, और यहाँ पे हमें JWT ऑथेंटिकेशन को भी इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए मैं आऊंगा JWT पे, JWT, और नोड जेएस, जेसन वेब टोकन, नोड जेएस। यहाँ पे मुझे टोकन को जनरेट करवाना है। तो टोकन 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 हमें यहाँ पे सबसे पहले सीक्रेट डिफाइन करना पड़ता है ऊपर। तो यहाँ पे ऊपर मैं एक सीक्रेट डिफाइन कर रहा हूँ, कॉन्स्ट सीक्रेट इक्वल टू सीक्रेट रख देता हूँ मैं। बाद में उसको चेंज करना होगा तो कर देंगे। और यहाँ पे सीक्रेट की फॉर JWT मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब मैं यहाँ पे JWT डॉट साइन से यहाँ पे टोकन जनरेट जनरेट करवा सकता हूँ। तो एल्स में मैं यहाँ पे टोकन जनरेट करवाऊंगा लेट टोकन इक्वल टू दिस। और गलत कर दिया शायद, इसको हटा दूंगा मैं से। टोकन JWT डॉट साइन। और यहाँ पे मैं फू दिया है, यहाँ पे फू नहीं, यहाँ पे मुझे अपने डेटा देना है, तो मैं यहाँ पे दूंगा ईमेल। ईमेल मुझे कहाँ से मिलेगी, यूजर से। यूजर, एक मिनट, यूजर डॉट ईमेल, और यूजर आईडी मैंने दी थी यूजर ऑफ आईडी। यहाँ पे मुझे देना है अपनी सीक्रेट की, तो सीक्रेट की मेरी सीक्रेट है, ये रही। ओके, तो इतना कर दिया हमने यहाँ पे। अब हमें JWT को इम्पोर्ट भी करना है ऊपर, तो मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ JWT को। कॉन्स्ट JWT इक्वल टू रिक्वायर JWT, जेसन वेब टोकन, जेसन वेब टोकन, ये हमने कर लिया इसको इम्पोर्ट ऊपर। और अभी चल जाना चाहिए। और हाँ, एक चीज और, अब मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स में टोकन भी भेजूंगा, टोकन इक्वल टू टोकन। इतना कर दिया। और यहाँ पे अगर एल्स, ओके सही। ओके गाइस, हमने यहाँ पे एक दिक्कत कर दी। एल्स में मैं यहाँ पे एक और इफ कंडीशन लगानी थी। एल्स में मैं यहाँ पे एक चीज और लगाऊंगा, इफ रिस्पॉन्स अगर ट्रू है तो ये चीज करे, वरना हम एल्स में इसको एक मैसेज भेज देंगे, रिटर्न, रिटर्न
रिस्पॉन्स और जीसन सक्सेसफुल मैसेज इनवैलिड पासवर्ड, ये हमने कर दिया एकदम। फॉर्मेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को एक बार। और ये हमारी एपीआई कुछ इस टाइप की दिखती है, देख लीजिए। ये रही, ये आपके सामने है पूरा कोड। और अब इसको हम चेक करते हैं यहाँ पे लगा के। तो मैं आऊंगा पेजेस के अंदर लॉगिन डॉट जेएसएक्स में। और यहाँ पे सबसे पहले इनको कंट्रोल इनपुट फील्ड में चेंज कर देते हैं हम लोग, ई। और यहाँ पे कर दूंगा सेट ईमेल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर दिया मैंने यहाँ से। और यहाँ पे वैल्यू कर दूंगा मैं ईमेल। कॉपी करूंगा इसको पूरे को, कंट्रोल सी। और पासवर्ड के लिए भी मैं इसको सेम करूंगा, सेट पासवर्ड कर दूंगा यहाँ पे, सेट पीडब्ल्यूडी है जो कि हमारा पीडब्ल्यूडी। और यहाँ पे वैल्यू में पीडब्ल्यूडी, इतना कर दिया हमने यहाँ से। और हमने यहाँ पे ऑन सबमिट हैंडल सबमिट लगाया हुआ है यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। अब यहाँ पे मुझे लगाना है फेच। तो फेच लगाऊंगा, फेच। और यहाँ पे एपीआई बेस यूआरएल हमारा जो था, एपीआई बेस यूआरएल प्लस एपीआई का नाम लॉगिन है जो। उसके बाद हमें यहाँ पे देना है मोड कॉर्स मेथड देना है पोस्ट। और हेडर्स में कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन चाहिए, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पे देना है बॉडी के अंदर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, बॉडी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ईमेल, ईमेल एंड पासवर्ड पीडब्ल्यूडी, ये हमने कर दिया इतना। और अभी चलते जाना चाहिए, यहाँ पे डॉट देन लगाऊंगा, डॉट देन रिस्पॉन्स मिलना है हमें, रिस्पॉन्स और जेसन। यहाँ पे इफ चेक कर रहा हूँ मैं डेटा डॉट सक्सेस, सक्सेस अगर ट्रू है तो यहाँ पे मैं कर दूंगा सेट डेटा इक्वल टू डेटा। और एल्स में मैं यहाँ पे कर दूंगा सेट एरर इक्वल टू डेटा डॉट मैसेज। और यहाँ पे मैं इसको नेविगेट भी कर दूंगा स्लैश पेज पे। तो नेविगेट को मुझे ऊपर डिफाइन भी करना पड़ेगा, कॉन्स्ट नेविगेट, नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट। और ये हमने डिफाइन कर लिया नेविगेट को। यहाँ पे मैं कर दूंगा नेविगेट स्लैश पेज पे इसको। तो ये हमने कर दिया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे डेटा को सही है, एरर हमारा यहाँ पे है, ओके। अब हम इसको चेक कर लेते हैं सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये। तो यहाँ पे आऊंगा मैं लॉगिन पे, देखिए लॉगिन पे मैं रिडायरेक्ट ऑलरेडी हो चुका था यहाँ पे। ईमेल में दे रहा हूँ mahdi@eg.com जो कि रॉन्ग है। पासवर्ड भी मैं दे रहा हूँ महदी। अभी लॉगिन करता हूँ और देखते हैं क्या बोलेगा ये। हमारी रिक्वेस्ट गई नहीं क्या? लॉगिन, लॉगिन गई रिक्वेस्ट हमारी यहाँ पे, सक्सेस फॉल्स मैसेज यूजर नॉट फाउंड, ओके सही तो आ रहा है ये। बट हमारे पास एरर नहीं आया, एरर हमारे पास नहीं आया। सेट एरर डेटा डॉट ओके, डेटा डॉट MSG करना है यहाँ पे, MSG लॉगिन यूजर नॉट फाउंड, ये आ गया हमारे पास। अगर मैं ईमेल आईडी सही दे दूँ example.com, और मैंने पासवर्ड मान ली गलत दे दिया, कुछ उल्टा सीधा पासवर्ड दे दिया, लॉगिन करूंगा। तो अभी क्या बोल रहा है, मैसेज यूजर नॉट फाउंड एग्जाम्पल। हाँ एक मिनट में पे ईमेल चेक कर लेते हैं क्या था। तो मुझे भी याद नहीं क्या ईमेल दी थी मैंने, mahdi@example.com, कॉपी कंट्रोल सी, यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल वी, लॉगिन। और यहाँ पे फेल हो चुकी है हमारी एपीआई, देखते हैं क्यों। तो यहाँ पे आऊंगा मैं। और एरर क्या है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन पे हमारा एरर है यहाँ पे, इज नॉट अ फंक्शन 67। तो गाइस इसको मैं पूरा करूंगा कॉपी यहाँ से, इस चीज को मैं कर रहा हूँ पूरा यहाँ से कॉपी यहाँ तक, कंट्रोल सी। और चैट जीपीटी से इसको मैं सॉल्व करवा लूंगा क्या बोल रहा है। ओके ये मैंने इसको कोड दिया और यहाँ पे मैं इसको एरर भी दे रहा हूँ, कंट्रोल सी। और नीचे इसको एरर दे दूंगा यहाँ पे, कंट्रोल वी। Response typically occurs when a response object is not correctly passed. ओके ओके। तो एक काम करूंगा मैं इसको, ये पूरा यहाँ से पूरी एपीआई दे रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, कॉपी कंट्रोल सी। और यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल वी। तो इसने मुझे न्यू कोड दे दिया है, कॉपी कर रहा हूँ मैं इस कोड को। और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल SS। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं, लॉगिन इनवैलिड पासवर्ड सही है। अगर मैं मान ली मैंने पासवर्ड यहाँ पे सही दे दिया, लॉगिन। तो यहाँ पे मैं लॉगिन हो चुका हूँ। एक चीज और करना है मुझे, यहाँ पे लॉगिन होने के बाद लॉगिन डॉट जेएसएक्स पे आऊंगा मैं। नेविगेट करने से पहले मैं यहाँ पे करूंगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टोकन डेटा डॉट टोकन। उसके बाद लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम मुझे यहाँ पे करना है यूजर आईडी जो कि मुझे मिल रही है डेटा डॉट यूजर आईडी। यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार, यूजर आईडी से मिल रही है ना। तो यूजर आईडी ओके, कॉपी। और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट डेटा डॉट यूजर आईडी।
इसके बाद लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम इज लॉग्ड इन, इज लॉग्ड इन, इसको मैं कर दूंगा ट्रू। ओके, इतना मैंने कर दिया यहाँ पे। और अब ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं इंस्पेक्ट करके, क्लोज इंस्पेक्ट, और मैं आऊंगा एप्लीकेशन और लोकल स्टोरेज के अंदर, तो अभी यहाँ पे कुछ चीजें हैं यहाँ पे, इसको मैं एक पहले की है शायद, तो इसको मैं कर दूंगा अभी लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर सारी चीजों को, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, ये मैंने यहाँ पे कंसोल पे चला दिया। ये अब अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ तो अब यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब मैं आऊंगा स्लैश लॉगिन पे और वापस से लॉगिन करूंगा example.com, और यहाँ पे दे रहा हूँ पासवर्ड लॉगिन। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये टोकन आ चुकी है, यूजर आईडी और लॉगिन, ये सब हमारे पास आ चुका है यहाँ पे। तो ये हमारा काम कर रहा है सही से। अब हमें जो बनाना है वो है मूवीज को ऐड करने के लिए एपीआई, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊंगा एडमिन, हमने राउट क्या बनाया था वो चेक कर लेते हैं एक बार। तो ऐप डॉट जी एस एक्स पे आना है मुझे, ऐप डॉट जी एस एक्स, ये रहा, एडमिन लॉगिन एंड क्रिएट मूवी। तो क्रिएट मूवी पे हम जाएंगे, क्रिएट मूवी, और अब हम इसके लिए एपीआई बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे आऊंगा इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, और इसको मैं अभी कॉलएप्स कर रहा हूँ यहाँ से, राउटर डॉट पोस्ट स्लैश क्रिएट मूवी, या फिर अपलोड मूवी कर देते हैं, अपलोड मूवी। और यहाँ पे मैं लूंगा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को, और फैट एरो फंक्शन ये मैंने दे दिया है यहाँ पे, ये इस तरीके से। और इसको भी मैं एक असिंक फंक्शन बनाऊंगा, असिंक। और असिंक बनाने के लिए हमें असिंक बनाने के बाद अब हमें अभी यूज करना है मल्टर का, तो उसको सबसे पहले हम इंस्टॉल कर लेंगे मल्टर को, मल्टर, और मल्टर npm कॉपी, इसको मैं यहाँ पे साइड में रख रहा हूँ कॉपी। और यहाँ पे आऊंगा, एक और न्यू पावर शेल खोल लेते हैं यहाँ पे, cd बैकएंड, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा कमांड को npm आई मल्टर। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूंगा यहाँ पे, सबसे पहले मुझे इसको इम्पोर्ट करना है, तो कॉपी, और यहाँ पे ये मैंने कर लिया इसको इम्पोर्ट। और इसके बाद थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करूंगा मैं यहाँ पे, और नीचे स्क्रॉल, ओके, मुझे स्टोरेज यहाँ पे करनी है डिफाइन, स्टोरेज और अपलोड को कॉपी, और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, कंट्रोल बी। स्टोरेज इक्वल टू मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज, यहाँ पे मैंने अपने यहाँ पे मुझे फोल्डर का नाम देना है, तो मैं फोल्डर दे रहा हूँ यहाँ पे स्लैश अपलोड्स, अपलोड्स। और अब यहाँ पे ये सही है, ओके, सब कुछ सही है, कुछ छेड़ना नहीं है यहाँ पे मैं अब। और इसको करने के बाद और नीचे स्क्रॉल करूंगा मैं यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे यूज करना है अपलोड डॉट सिंगल का, यहाँ पे असिंग से पहले, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा अपलोड डॉट सिंगल, अपलोड डॉट सिंगल। और यहाँ पे मैंने दे दिया मूवी IMG, इतना कर दिया मैंने यहाँ पे। और इसको करने के बाद अब मैं यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे मूवी के लिए मॉडल मॉडल बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मॉडल्स के अंदर एक और फाइल बनाऊंगा, मूवी मॉडल, मूवी मॉडल्स डॉट जेएस। यहाँ पे मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर लूंगा मंगूज को, कॉन्स्ट मंगूज इक्वल टू रिक्वायर मंगूज, मंगूज। अब मंगूज से कनेक्ट करना है, मैं मंगूज डॉट कनेक्ट, मंगूज डॉट कनेक्ट, डॉट कनेक्ट 127 मोंगो डीबी, मोंगो डीबी कॉलन स्लैश स्लैश 127.0.0.1 कॉलन 27017। और यहाँ पे मुझे देना है अपने डेटाबेस का नाम, तो डेटाबेस का नाम यहाँ से कॉपी कर लूंगा, मूवी ऐप कॉपी, और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, कंट्रोल की। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा स्कीमा, तो कॉन्स्ट मूवी स्कीमा इक्वल टू न्यू मंगू डॉट स्कीमा। यहाँ पे हमारे पास रहेगा टाइटल, टाइटल स्ट्रिंग, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रहेगा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग, और IMG स्ट्रिंग। उसके बाद यहाँ पे IMG टाइटल नहीं रहेगा, देखते हैं और क्या क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पे। सिंगल मूवी पे अगर मैं यहाँ पे आऊँ, सिंगल मूवी 1 2 3 4, तो हमारे पास एक, ओके हाँ, आई फ्रेम भी तो रहेगा, ओके। तो यहाँ पे इधर आऊंगा मैं, यहाँ पे मैं लूंगा वीडियो, ये भी रहेगी स्ट्रिंग,
स्ट्रिंग, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रहेगा कमेंट्स। कमेंट्स कमेंट्स और कमेंट्स के लिए मुझे यहाँ पे न्यू मॉडल बनाना, वो न्यू स्कीमा बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा कमेंट्स स्कीमा। कमेंट्स स्कीमा, और इसको मैं डिफाइन कर लेता हूँ ऊपर यहाँ पे। कॉन्स्ट कमेंट स्कीमा इक्वल टू, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ नेम स्ट्रिंग, कमेंट स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ नेम नहीं दे रहा, यहाँ पे मैं दूंगा कमेंट बाय। कमेंट कमेंट बाय, और ये रहेगा स्ट्रिंग, और कमेंट क्या है वो। तो इतनी चीज सही है ना बस। हाँ, और डेट भी ले लेते हैं, डेट। डेट कब कमेंट किया, तो यहाँ पे मैं करूंगा टाइप डेट। टाइप डेट, और एक मिनट, टाइप इसकी रहेगी डेट, और यहाँ पे डिफॉल्ट रहेगा डेट डॉट नाउ। और कॉपी करूंगा इसको मैं यहाँ से, यहाँ पे भी कर दूंगा पेस्ट। डेट टाइप डेट डिफॉल्ट डेट डॉट नाउ, इतना कर दिया हमने यहाँ पे। अब मुझे इसका मॉडल बनाना है, तो कॉन्स्ट मूवी मॉडल, मूवी मॉडल इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल मूवी, और यहाँ पे मैंने दे दिया मूवी स्कीमा। और अब मैं यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट मूवी मॉडल, इतना कर दिया हमने यहाँ पे। और ये वाला मॉडल, ये वाला पूरा मॉडल हमारा यहाँ पे बन चुका है। तो अब ठीक है, मैं इंडेक्स डॉट जेएस पे आऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे वेर कर लेते हैं हम यहाँ पे मूवी मॉडल। मूवी मॉडल इक्वल टू रिक्वायर डॉट डॉट स्लैश मॉडल स्लैश मूवी मॉडल। एक मिनट चेक कर लेते हैं यूआरएल सही है ने। पाथ डॉट डॉट स्लैश मॉडल स्लैश मूवी मॉडल। ओके, सही है। यहाँ पे मैं आऊंगा, यहाँ पे मुझे करना है कॉन्स्ट न्यू मूवी इक्वल टू अवेट मूवी मॉडल डॉट क्रिएट। नेम में यहाँ पे दे रहा हूँ नेम नहीं, टाइटल। टाइटल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल। डिस्क्रिप्शन जो कि हमारा DESC है, सिर्फ DESC, यहाँ पे DESC। और ये सब हमारा कुछ भी नहीं है, हटाऊंगा इसको, ये भी कुछ नहीं है। और रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पाथ मूवी इमेज में हमने दे दिया रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पाथ, और इसके बाद हमें यहाँ पे देना है वीडियो। ये वीडियो था कि मूवी था, यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे वीडियो है हमारे पास, तो कॉपी, और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट वीडियो, और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट वीडियो, ये हमने कर दिया यहाँ पे। और मूवी IMG सही है ना, ये मूवी IMG है हमारे पास, मूवी IMG नहीं, सिर्फ IMG दूंगा यहाँ पे IMG। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे IMG रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पाथ। और अब कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो इतना हो गया हमारा यहाँ पे। अब मैं इसको करूँगा क्या, यहाँ पे कर दूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स और जैसा सक्सेस टू मैसेज मूवी क्रिएटेड सक्सेसफुली। मूवी आईडी मैंने यहाँ पे न्यू मूवी ऑफ आईडी यहाँ पे सेंड कर दिया। तो ये वाली एपी हमारी हो चुकी है, इसको टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो मैं आऊंगा यहाँ पे एडमिन के अंदर, क्रिएट मूवी डॉट JSX में, और यहाँ पे जन गेट इमेज हमने यहाँ पे कर दिया था। इसके बाद मैं यहाँ पे करूंगा, एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट क्रिएट मूवी, क्रिएट मूवी। और ये हमने एक बनाया फंक्शन, पैड और फंक्शन। यहाँ पे मैं करूंगा क्या, सबसे पहले इन सारी चीजों को, इन सारे जो जितने भी इनपुट फील्ड हैं इन सबको कंट्रोल कंट्रोल इनपुट फील्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। यूज स्टेट स्निपेट टाइटल, टाइटल सेट टाइटल बाय डिफॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग PVV डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे सेट डिस्क्रिप्शन। उसके बाद यहाँ पे हमारा रहेगा वीडियो, सेट वीडियो। और ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे मैं आऊंगा टाइटल के पास, ऐड न्यू मूवी। ओके, ये रहा टाइटल मूवी नेम। तो ऑन चेंज ई, और यहाँ पे करूंगा सेट टाइटल, ये टाइटल वैल्यू, और वैल्यू कर दूंगा टाइटल, वैल्यू टाइटल। कॉपी, और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। कंट्रोल C, कंट्रोल V। मूवी नेम हमारा यहाँ पे आएगा मूवी। एक मिनट, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। मूवी नेम दोबारा क्यों आ रहा है मूवी नेम। अगर मैं आऊँ एडमिन क्रिएट मूवी पे, क्रिएट मूवी, मूवी नेम, मूवी नेम नहीं नहीं नहीं, गलत है। मूवी नेम नहीं, यहाँ पे आएगा मूवी वीडियो, सॉरी वीडियो, यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब
वीडियो यूआरएल। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रहेगा मूवी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन इतना कर दिया मैंने। यहाँ पे कर दूंगा सेट वीडियो, वीडियो टारगेट डॉट वैल्यू, यहाँ पे कर दूंगा वीडियो। और उसके बाद यहाँ पे ऑन चेंज लगाऊंगा टेक्स्ट एरिया के ऊपर ई। और यहाँ पे कर दूंगा सेट DESC। ओके, सेट DESC नहीं आ रहा, ये 1 मिनट कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। सेट DESC करना है, सेट DESC। ओके, अब ठीक है। तो यहाँ पे आऊंगा, कहाँ गया, DESC, ये रहा। सेट DESC ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यू कर दूंगा DESC। इतना कर दिया हमने यहाँ पे, फाइल ये सब ठीक है। और अब यहाँ पे आऊंगा मैं, एक सबसे पहले वो बना लेते हैं फॉर्म डेटा। तो कॉन्स्ट, ये फिर कॉन्स्ट नहीं, लेट बनाएंगे, लेट फॉर्म डेटा। फॉर्म डेटा इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा। फॉर्म डेटा डॉट अपेंड टाइटल, टाइटल अपेंड डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन वीडियो, वीडियो इमेज, इमेज। इतने कर दिया मैंने। अब यहाँ पे करूंगा सेंड टू बैकएंड, जिसकी फैच यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, फैच मेथड, API बेस URL प्लस हमारी API का नाम, जो कि शायद क्रिएट मूवी था, अपलोड मूवी। तो स्लैश अपलोड मूवी। मोड को कर दूंगा कॉर्स, और मेथड को कर दूंगा पोस्ट। मेथड हमारा आएगा पोस्ट। और हेडर्स नहीं देंगे हम यहाँ पे, बॉडी देंगे, डायरेक्ट बॉडी फॉर्म डेटा। और अब यहाँ पे मैं कर दूंगा डॉट देन, डॉट देन यहाँ पे मैं करूंगा रिस्पॉन्स। और फिर इसको कन्वर्ट कर लेंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन में। उसके बाद डॉट देन डेटा, 1 मिनट, डेटा। और यहाँ पे मैं कर लूंगा इसको कंसोल डॉट लॉग डेटा। चेक करते हैं अभी चल रहा है कि नहीं। और यहाँ पे हमारे पास फॉर्म तो है ही नहीं, तो यहाँ पे मैं करूंगा कि इसको फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार। एक ये जो डिव है इसको मैं कर दूंगा फॉर्म, फॉर्म। और ऑन सबमिट में इसको मैं कर दूंगा क्रिएट मूवी, क्रिएट मूवी। और यहाँ पे मैं ई लूंगा, और ई को कर दूंगा प्रिवेंट डिफॉल्ट, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, प्रिवेंट डिफॉल्ट। इतना कर दिया मैंने, ओके ठीक है। और अब इन सब में रिक्वायर्ड तो लगा होगा, यहाँ पे नहीं लगा, तो इन सब में मैं रिक्वायर्ड लगा दूंगा। रिक्वायर्ड आजा, रिक्वायर्ड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ सब कुछ चल रहा है अच्छे से कि नहीं चल रहा। तो इंस्पेक्ट करूंगा यहाँ पे मैं, इंस्पेक्ट। और नेटवर्क मूवी नेम में यहाँ पे दे रहा हूँ टेस्ट। वीडियो URL, अभी मैं आपसे कोई सी भी वीडियो ले लेता हूँ, एक URL ले लेते हैं। क्या कैसे मैट, तो ये रहा इसका URL, कॉपी पेस्ट, डिस्क्रिप्शन में दे दिया टेस्ट। इमेज यहाँ से कोई सी सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो मैंने इमेज सेलेक्ट कर ली, डाउनलोड्स में सेलेक्ट करूंगा, ये रही। और अब मैं करूँ, कर रहा हूँ ऐड मूवी। अपलोड मूवी फेल हो गई यहाँ पे हमारी API। देखते हैं क्यों, किस कारण से ये फेल हो गई। तो यहाँ पे आऊंगा मैं, रिक्वेस्टेड फाइल डॉट पाथ, यहाँ पे हो गई ये फेल। इंडेक्स डॉट JS पे आऊंगा मैं यहाँ पे। और रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पाथ, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स ऑफ पाथ, ये है हमें शायद रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स ऑफ पाथ। ऐड मूवी, वापस से फेल। यहीं पे दिक्कत आ रही है, तो कॉपी कर रहा हूँ मैं इसको, 1 मिनट। इसको पूरे को कॉपी, और चैट जीपीटी के पास आऊंगा कि दिया मैंने इसको यहाँ पे। और इसको हम एरर भी दे देते हैं जल्दी से, ये रहा। तो कॉपी, और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, एरर नीचे से। तो ये मुझे सॉल्यूशन दे रहा है। ओके गाइस, गाइस ने मुझे न्यू कोड दे दिया, कॉपी कर रहा हूँ मैं इस कोड को, यहाँ पे कर रहा हूँ पेस्ट, यहाँ पे। तो कॉप ये पूरा रिप्लेस कर दूंगा मैं यहाँ से, ये। ओके, और इसने यहाँ पे कुछ बोला था, 1 मिनट। इंश्योर द अपलोड फोल्डर एग्जिस्ट और यूज अ रिलेटिव पाथ, तो मुझे यहाँ पे इसको बनाना भी पड़ेगा। तो बैकएंड के अंदर आऊंगा, एक फोल्डर बना लेते हैं अपलोड्स। और अब ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, ऐड, वापस से फेल,
अब क्यों होंगे ये फेल, चेक करते हैं यहाँ पे हम। अपलोड्स के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं आया। डेटाबेस में के अंदर देखते हैं कुछ आया कि नहीं। मूवी है, मूवीज आई, डॉक्यूमेंट जीरो है यहाँ पे हमारे पास। और ये ऐसा क्यों बोल रहा है, कॉपी। और यहाँ पे दूंगा इसको, दिस विल गिव एंड एंड द एपीआई इज फेल, दिस इज माय रिएक्ट कोड। तो मैं इसको अपना रिएक्ट कोड भी दे देता हूँ, एक काम करता हूँ, ये रहा मेरा रिएक्ट कोड, कॉपी। और यहाँ पे दे रहा हूँ पेस्ट। और अभी मुझे न्यू कोड दे रहा है, मुझे अपडेटेड कोड दे दिया है, कॉपी करूंगा इसको मैं, कॉपी कोड। और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। चेक करते हैं अब चल रहा है कि नहीं, रिफ्रेश। और यहाँ पे सबको मैं कर लूंगा क्लियर एक बार। और अब देखते हैं। तो मूवी नेम में यहाँ पे दे रहा हूँ टेस्ट। यूट्यूब वीडियो यूआरएल मैंने कॉपी करी यहाँ से, पेस्ट, टेस्ट। इमेज मैंने ये वाली दे दी, ऐड मूवी। और अपलोड मूवी हो चुका है यहाँ पे। तो सक्सेस टू आ गया, मैसेज आ गया, मूवी क्रेडिट सक्सेसफुली, मूवी आईडी हमारे पास आ चुकी है। तो अब देखते हैं हमारे पास मूवी आई कि नहीं। तो ये हमारे पास मूवी आ चुकी है यहाँ पे। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज भी आ चुकी है। और इमेज हमारे पास इस टाइप से क्यों आई है, हमें हमें सिर्फ इमेज का नाम चाहिए, मूवी IMG। यहाँ पे हम देखते हैं इमेज अपलोड हुई कि नहीं। ओके, इमेज अपने यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। एक चीज और हमारे पास इस टाइप से आ रही है इमेज का पाथ। तो मैं यहाँ पे दूंगा, इमेज नेम इज इन दिस फॉर्म, दिस फॉर्म, बट वी वांट इन दिस। और यहाँ से पे यहाँ पे मैं ये हटा दूंगा। अभी मुझे न्यू कोड दे रहा है, यहाँ पे कॉपी करूंगा इसको, इस कोड को मैं कॉपी। और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट index.js में आके, कंट्रोल V। ओके, अब चेक करते हैं। तो test2, और कॉपी, पेस्ट, test2, इमेज मैंने दी ये वाली, ऐड मूवी। हो चुकी है हमारी मूवी ऐड, यहाँ पे आके देखते हैं। तो ये दो 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 हमारे पास यहाँ पे इमेज अपलोड हो चुकी हैं। और डेटाबेस में आके देखूँ अगर मैं यहाँ पे, तो अब हमारी इमेज का नाम सही फॉर्म में आ रहा है। तो ठीक है, ये भी हो चुका हमारा। और अब ये वाली एपीआई हमारी कंप्लीट हो चुकी। अब हमें दूसरी एपीआई बनानी है, मूवीज को रीड करने के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और एपीआई बना लेता हूँ जल्दी से। तो राउटर डॉट गेट बनाए कि पोस्ट बनाए, गेट होगी शायद, ये गेट मूवीज। हाँ, गेट मूवीज, कॉन्स्ट मूवीज इक्वल टू अवेट मूवीज मॉडल डॉट फाइंड। और इसको जिस तरीके से करेंगे हम यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे करूंगा इफ मूवीज डॉट लेंथ, मूवीज डॉट लेंथ ग्रेटर देन जीरो टू रिटर्न सक्सेस टू मूवीज एंड मूवीज रिटर्न, और एल्स में रिटर्न फॉल्स सक्सेस फॉर रिटर्न रिस्पॉन्स, और जेसन सक्सेस फॉल्स मैसेज नो मूवीज फाउंड। और मैं डॉक्यूमेंट कर लिया मैंने यहाँ पे। और ये हमारी ये पे बन चुकी है। तो यहाँ पे आऊंगा मैं होम पेज पे। तो कहाँ है मेरा होम पेज। और हाँ, एक चीज और करनी है मुझे यहाँ पे, चैट जीपीटी की बात आऊंगा मैं यहाँ पे। गिव कोड टू, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ गिव कोड टू, या फिर एक काम करते हैं खुद कर देते हैं यहाँ पे। app.js में आऊंगा मैं, app.js। और मुझे इसको स्टैटिक फोल्डर बनाना है। तो गिव कोड टू मेक अपलोड्स फोल्डर एज स्टैटिक। और देखते हैं क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक। इस तरीके से बना सकते हैं कॉपी। और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट इसको, पेस्ट। ये हमने बना दिया इसको, अपलोड्स फोल्डर को एज ए स्टैटिक फोल्डर। और अब मैं यहाँ पे आऊंगा होम पेज पे, होम डॉट JSX। और यहाँ पे अब हम बनाएंगे एक फंक्शन। तो कॉन्स्ट गेट मूवीज, मूवीज इक्वल टू फैट एरो फंक्शन। और उससे भी पहले मैं यहाँ पे एक कुछ स्टेट्स को डिफाइन कर देता हूँ, यूज स्टेट, स्निपेट डेटा, सेट डेटा, एक मिनट, सेट डेटा, और बाय डिफॉल्ट नल। और अब बनाऊंगा यूज स्टेट स्निपेट एरर, सेट एरर,
बाय डिफॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग। और यहाँ पे मैं लगाऊंगा फेच को, फेच एपीआई बेस यूआरएल प्लस, और यहाँ पे कर दूंगा स्लैश गेट मूवीज, गेट मूवीज। और इसका मेथड तो हमारा गेट है, तो हम यहाँ पे मुझे मोड वोड ये सब देने की जरूरत नहीं है। डॉट देन रिस्पॉन्स, और इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन में। उसके बाद डॉट देन डेटा, और जिसको मैं यहाँ पे कंसोल करवा लूंगा डेटा। और उसको करने के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा सेट डेटा, डेटा। और सेट डेटा सेट डेटा करने से पहले, या सेट डेटा करने से पहले यहाँ पे एक चेक लगाऊंगा, इफ डेटा डॉट सक्सेस ट्रू है, तो यहाँ पे करूंगा सेट डेटा, डेटा। और वरना तो एल्स के अंदर, एल्स के अंदर मैं यहाँ पे कर दूं, 1 मिनट, पता नहीं ये माउस आज दिक्कत दे रहा है। सेट एरर डेटा डॉट मैसेज, या फिर MSG, जो कि हम यहाँ से भेज रहे हैं, MSG। ओके, यहाँ पे हमने इतना कर दिया है। और अब ठीक है, सही है। अब मैं यहाँ पे यूज इफेक्ट में इसको कॉल कर दूंगा, यूज इफेक्ट स्निपेट, ये स्निपेट। और इसको इस तरीके से करूंगा यहाँ पे गेट मूवीज। ओके ठीक है। और अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है। तो अभी मैं आऊंगा स्लैश पेज पे, स्लैश, और गेट मूवीज हमारा चला है, और मूवीज हमारे पास आ चुकी है, ये देखिए। और एक चीज करनी है हमें यहाँ पे, सेट डेटा करना है मूवीज डॉट डेटा, डेटा डॉट मूवीज करना है, सॉरी। 1 मिनट, सेट डेटा में क्या करना है, डेटा डॉट मूवीज, मूवीज, ये करना है। और अगर मैं डेटा डॉट मूवीज को प्रिंट करूंगा यहाँ पे, मूवीज, तो देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे कंसोल में हमारे पास प्रिंट हो रहा होगा, ये हो चुका प्रिंट। तो ये देखिए, मूवीज हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं। ओके, अब मुझे इसको पॉपुलेट करवाना है यहाँ पे। तो देखते हैं कैसे करवाएंगे हम इसको पॉपुलेट। और यहाँ पे एक चीज और करना है यहाँ पे, यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी शायद मैंने, कैटेगरी में लेना था यहाँ पे किड्स की और एक्शन की। तो एक काम करेंगे, इसको बाद में हम देख लेंगे, अभी हम यहाँ पे इसको पॉपुलेट करवा देते हैं। तो यहाँ पे आऊंगा मैं, सॉरी पर स्लाइड के अंदर नहीं, यहाँ पे आऊंगा। अभी के लिए मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, कमेंट आउट। यहाँ पे मैं आऊंगा, डेट चेक लगाऊंगा, डेटा अगर एग्जिस्ट करता है तो डेटा डॉट मैप आइटम और इंडेक्स मैंने यहाँ पे दिया है, तो फिर इसको ऐसे कर दूंगा, नो मूवीज फाउंड, नो मूवीज फाउंड। और अभी के लिए ऐसा कर रहा हूँ यहाँ पे, नो मूवीज फाउंड। और यहाँ पे मैं कर दूंगा रिटर्न, इस तरीके से, स्वाइप और स्लाइड। और यहाँ पे अभी इसको मैं क्लोज भी कर दे रहा हूँ, स्वाइप और स्लाइड मूवी। और यहाँ पे इसको इस तरीके से करूंगा, मूवी के अंदर मैंने यहाँ पे दे दिया आइटम, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। और आइटम हमने यहाँ पे दे दिया है मूवी। अब मुझे यहाँ पे प्रॉप में मूवी लेना पड़ेगा, मूवी। और मूवी लेने के बाद अब मैं यहाँ पे अपनी इमेज को लाऊंगा। तो यहाँ पे इमेज मेरी कहाँ से आएगी, इमेज को लाने के लिए यहाँ पे http:// लोकल होस्ट 3000, और यहाँ पे स्लैश प्लस, यहाँ पे कर दूंगा मूवी डॉट इमेज, या फिर IMG था हमारा, IMG। और यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। तो क्या, यहाँ पे वापस एरर आ चुका है। देखते हैं एरर क्या बोल रहा है यहाँ पे, दी अबव प्रॉपर्टी अनडिफाइंड रीडिंग IMG। ओके, तो यहाँ पे मुझे चेक लगाना पड़ेगा, मूवी अगर एग्जिस्ट करती है तो ही, मूवी यहाँ पे नहीं। तो अब इसको मैं कंट्रोल एक्स करूंगा, ऐसे कंट्रोल एक्स, मूवी अगर एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पे ये, और वरना कुछ भी नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये आ चुकी है मूवी की इमेज यहाँ पे। और दूसरी इमेज हमारे पास यहाँ पे क्यों नहीं आ रही, बिकॉज यहाँ पे दूसरी इमेज हमारी, आपको पता है यहाँ पे इस टाइप से हमारी गलत फॉर्मेट में आई थी। तो उसको हम सही कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे जाके इसको अगर हम हटा दें अपलोड्स को, तो अब सही हो जाएगा ये, रिफ्रेश। और अभी भी ये नहीं आ रही दूसरी इमेज हमारे पास यहाँ पे। कॉमेंट, 1 मिनट इसको ऐसे करते हैं, और कंट्रोल एस एस एस। और ये इमेज क्यों नहीं आ रही, 1 मिनट अभी चेक करते हैं हम अपनी इमेज को। तो कॉपी करूंगा इस इमेज की URL को मैं, ऐसे कंट्रोल C, और यहाँ पे आके करूंगा पेस्ट, लोकल होस्ट
3000 स्लैश 3000 स्लैश दिस। ओके। ओके स्लैश दिस नहीं करना, स्लैश अपलोड्स अपलोड्स स्लैश दिस। ओके ये हमारा यूआरएल तो कॉपी, और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट इसको। होम पे चल के, कहाँ गया होम हमारा, ये रहा, मूवी। तो यहाँ पे करूंगा पेस्ट इसको। ये कर दिया पेस्ट, अब ठीक है। अब ये आने लग गई है हमारे पास इमेजेस, ये देखिए। इमेजेस हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं, दोनों सेम इमेजेस इमेजेस हैं, ताकि हमने सेम अपलोड करी थी। ठीक है, ये हमारा होगा यहाँ पे। और एक दिक्कत यहाँ पे, ये ओके हमने गलत जगह लगा दी उसको। हमें यहाँ पे नहीं लगाना था, यहाँ पे नहीं लगाना था, इसको मैं वापस से ऐसे करूंगा, और इसको करूंगा कॉपी। कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स। और अब मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे लगाना था मैं इसको, तो यहाँ पे लगा दूंगा। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे। इसको पूरे को हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, हटा दिया। यहाँ पे फॉर्मेट कर लेंगे डॉक्यूमेंट को एक बार। और ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये आ चुकी हैं। इसको करने के बाद यहाँ पे भी हम इसे भी सेम लगा देते हैं। अभी हमने कैटेगरी का हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बट आप लोग कर लीजिएगा, इतना इतना ऐड वहाँ पे, इतना आप लोग कर ही सकते होंगे। वहाँ पे आप लोग को कैटेगरी की इनपुट फील्ड और देनी है, और उसके बेस पे आप यहाँ पे उसको फिल्टर कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे। अब हम यहाँ पे बना लेते हैं सिंगल मूवी का पेज। तो जब भी इस पे कोई क्लिक करे तो वो सिंगल मूवी पे रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आऊंगा मूवी पे, और यहाँ पे सबसे पहले मैं नेविगेट को डिफाइन कर लेता हूँ, कॉन्स्ट नेविगेट। नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट। नेविगेट आ चुका है हमारे यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आऊंगा इस डिफ पे, ऑन क्लिक लगाऊंगा, ऑन क्लिक। यहाँ पे कर दूंगा नेविगेट। नेविगेट और स्लैश, एक मिनट, नेविगेट स्लैश सिंगल मूवी। और यहाँ पे स्लैश प्लस प्लस मूवी.id से कर दिया हमने यहाँ पे। और ठीक है, अब चेक करते हैं चल रहा है कि नहीं। ओके चल रहा है ये देखिए हमारे पास ये आ रहा है यहाँ पे। ओके, अब मुझे यहाँ पे एक और एपीआई बनानी है नेक्स्ट.जेएस के अंदर, सिंगल मूवी के लिए। तो राउटर डॉट पोस्ट गेट सिंगल मूवी, गेट मूवी गेट मूवी बना लेते हैं। और सिंग रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, और इसको इस तरीके से करूंगा क्लोज में यहाँ पे। लेट मूवी आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट बॉडी। यहाँ पे करूंगा कौन सी मूवी इक्वल टू अवेट मूवी मॉडल फाइंड बाय आईडी मूवी आईडी। इफ मूवी, तो रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन सक्सेस टू मैसेज मूवी। और यहाँ पे एल्स में मैं यहाँ पे कर दूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स डिस्टेंस सक्सेस मैसेज मूवी नॉट फाउंड। इतना कर दिया हमने यहाँ पे, और ये भी अभी हमारी बन चुकी है। स्लैश लगा देगा यहाँ पे, गेट मूवी, कॉपी। और अब मैं आऊंगा सिंगल मूवी पेज पे, क्लोज कर रहा हूँ अभी इन सबको मैं यहाँ से। क्लोज 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 एंड क्लोज। हाँ सिंगल मूवी पे आना है मुझे, सिंगल मूवी ये रही। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट गेट मूवी इक्वल टू एक फैट एरो फंक्शन। और यहाँ पे मुझे कुछ स्टेट्स बनानी पड़ेंगी। यूज स्टेट, और स्निपेट डेटा, सेट डेटा बाय डिफॉल्ट नल। और उसके बाद सेट एरर, यूज स्टेट स्निपेट एरर, सेट एरर। और एरर हमारा बाय डिफॉल्ट आपको पता ही है एम्प्टी स्ट्रिंग रहता है। एक मिनट, एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पे मैं लगाऊंगा फैच एपीआई बेस यूआरएल प्लस गेट मूवी। और ये हमारी पोस्ट है, तो यहाँ पे मुझे मोड ये सब लगाने की जरूरत होगी। मोड कॉर्स मेथड पोस्ट, और हेडर्स कंटेंट है एप्लीकेशन जेसन। और बॉडी के अंदर हमें यहाँ पे देना है, एक मिनट, इसको इस तरीके से करूंगा। और ओके ठीक है, बॉडी के अंदर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई आईडी। आईडी हमें यहाँ पे कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी पैराम्स में से। तो मैं यहाँ पे लूंगा कॉन्स्ट, या फिर लेट कर देते हैं, लेट। अभी मुझे चलना पड़ेगा ऐप.जेएसएक्स के अंदर, ऐप.जेएसएक्स के अंदर, और मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा मैंने यहाँ पे किस नाम से लिया था। यहाँ पे मैंने लिया सिंगल मूवी स्लैश मूवी आईडी, कॉपी। मूवी आईडी को करूंगा मैं से कॉपी, यहाँ पे आऊंगा मूवी आईडी इक्वल टू यूज पैरम्स। और यहाँ मैंने मूवी आईडी को गेट कर लिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे करूंगा मूवी आईडी। अब मूवी आईडी
और यहाँ पे मैं कर दूंगा मूवी आईडी। ओके, ठीक है, हमारा ये हो चुका। और अब मैं यहाँ पे जाऊंगा डॉट देन रिस्पॉन्स, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ जेसन के अंदर। और उसके बाद डॉट देन डेटा। ओके, आपको दिख नहीं रहा होगा, एक्चुअली परेशान करता है बहुत। डॉट देन डेटा, और यहाँ पे डेटा, इफ डेटा डॉट स्टेटस, नहीं यहाँ पे सक्सेस करूंगा। सक्सेस इक्वल टू ट्रू, ट्रू, ट्रू तो सेट डेटा डेटा डॉट मूवी, और वरना सेट एरर डेटा डॉट एमएसजी। फॉर्मेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को। ओके, अब यूज इफेक्ट में मैं इसको कॉल कर दूंगा। तो यूज इफेक्ट स्निपेट, और यहाँ पे हटाऊंगा इसको, यहाँ पे चला दूंगा गेट मूवी, गेट मूवी। ओके, और अब यहाँ पे आऊंगा मैं, यहाँ पे मुझे इतना चाहिए टाइटल, तो मैं यहाँ पे लाऊंगा मूवी, फिर लाएंगे डेटा। डेटा अगर एग्जिस्ट करता है तो डेटा डॉट टाइटल, वरना मूवी टाइटल में यहाँ पे कर देंगे। और डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। तो डेटा, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ डेटा, और डेटा अगर एग्जिस्ट करता है डिस्क्रिप्शन के अंदर, डेटा अगर एग्जिस्ट करता है हमारे यहाँ पे, तो डेटा डॉट डी ई एस सी, वरना यहाँ पे देंगे मूवी डिस्क्रिप्शन, मूवी डिस्क्रिप्शन। और कमेंट्स हमने यहाँ पे दे दिया। अब हमें चाहिए एसआरसी के अंदर वीडियो का यूआरएल, तो यहाँ पे मैं हटाऊंगा इसको, यहाँ पे दूंगा डेटा अगर एग्जिस्ट करता है, तो डेटा डॉट वीडियो, वरना कुछ भी नहीं। ओके, और अब यहाँ पे चेक करते हैं चल रहा है कि नहीं। ये मैंने उसको दबाया, और यहाँ पे हमारे पास ये आ चुका है टेस्ट टू, ये भी आ रहा है, वीडियो नहीं आ रही है हमारे पास यहाँ पे, रिफ्यूज टू कनेक्ट। ओके, ये यूट्यूब का ही एरर है। अभी मैं अगर इस वाली वीडियो पे आऊँ, एक मिनट में यहाँ पे किसी और वीडियो को यहाँ पे ला के देखता हूँ। मैं आऊँगा यूट्यूब पे, youtube.com, और यहाँ पे आऊँगा, अपनी चैनल से एक वीडियो कर लूंगा यहाँ से कॉपी। तो ये वाली वीडियो करते हैं। अब मुझे जाना है शेयर पे, शेयर, और मुझे यहाँ पे कॉपी करना है इसका एम्बेड, ये यहाँ से। तो ये करूँगा कॉपी, मैं यहाँ से कॉपी इतना करूँगा कॉपी, यहाँ से कंट्रोल C। और यहाँ पे जो हमारा ये है डेटाबेस के अंदर, इसको चेंज कर दूंगा। इनको चेंज करके देखते हैं इससे कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं, बिकॉज हमने पिछली बार वाला टाइटल वो चीज़ दिए थे ऊपर का, ये देंगे हम यहाँ पे। और सेकंड वाले के अंदर भी मैं यही कर दूंगा, फर्स्ट वाले के अंदर आई मीन, ये मैंने सेकंड वाले के अंदर करा था। ओके, वीडियो ये रही, और प्लस कर दिया मैंने यहाँ से। और यहाँ पे आऊंगा, चेक करते हैं इसको चल रहा है कि नहीं। ओके, ये देखिए यहाँ हमारे सामने वीडियो आ गई। मैं और भी यहाँ पे मूवीज को ऐड करके दिखाता हूँ आपको। क्रिएट मूवी पे आऊंगा, क्रिएट मूवी, यहाँ पे मैं आऊँ, एक और मूवी ऐड करते हैं, जुरासिक पार्क मूवी ऐड करते हैं, जुरासिक वर्ल्ड फुल मूवी। यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ मैं, फुल मूवी कार्टून की सर्च कर रहा हूँ मैं। और मैं यहाँ से कोई सी भी एक मूवी, यहाँ से ये वाली ले लेते हैं। ये मूवी अवेलेबल नहीं है शायद। ओके, तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, और यहाँ से फुल मूवी सिर्फ सर्च कर रहा हूँ, फुल मूवी। और यहाँ से ये वाली ले लेते हैं जो भी दिख रही है। तो गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और अब मैं यहाँ पे आऊंगा शेयर पे, और एम्बिड में, और यहाँ पे आने के बाद इसको करूंगा कॉपी, यहाँ से कंट्रोल C, और यहाँ पे आऊंगा कंट्रोल V, जुरासिक पार्क मुझे यहाँ पे देना है, तो टाइटल मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल V। डिस्क्रिप्शन भी मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ये डिस्क्रिप्शन, कंट्रोल C, कंट्रोल V। इमेज लगा देता है मैं पे इमेज, तो इमेज में यहाँ पे ले आता हूँ कहीं से भी, जुरासिक पार्क मूवी, जुरासिक पार्क, और मूवी IMG, मूवी इमेजेस, इमेजेस के अंदर आऊंगा मैं यहाँ पे, और ये वाली इमेज को कर लूंगा कॉपी इमेज एड्रेस। ये कॉपी इमेज एड्रेस नहीं, सेव इमेज एस करूंगा मैं यहाँ पे। ये मैंने सेव कर ली यहाँ पे, और यहाँ पे इमेज को अपलोड कर दूंगा। ये रही हमारी इमेज, ऐड मूवी, मूवी हमारी ऐड हो चुकी है। अभी मैं एक चीज और करूंगा, जब हमारी मूवी ऐड हो जाए, क्रिएट मूवी पे आऊंगा, और जब हमारी मूवी ऐड हो जाए, तो कंसोल डॉट लॉग डेटा करवा रहे हैं यहाँ पे मैं करूंगा सेट डेटा, सेट डेटा। अगर हमारी मूवी यहाँ पे ऐड हो जाए, तो मैं यहाँ पे करूंगा सेट डेटा,
यहाँ सेट डेटा, 1 मिनट डेटा करना है मुझे यहाँ पे। और फिर मैं इसको करवा दूंगा नेविगेट। तो नेविगेट को मुझे ऊपर डिफाइन भी करना पड़ेगा। कॉन्स नेविगेट, नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट, इतने कर दिया हमने यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे इसको नेविगेट कर दूंगा। नेविगेट, यहाँ पे आऊंगा सिंगल मूवी स्लैश सिंगल मूवी। और यहाँ पे मुझे स्लैश लगाना है, स्लैश। और यहाँ पे कर दूंगा मूवी आईडी, डेटा डॉट मूवी आईडी। यहाँ पे यहाँ पे भेज किस नाम से रहते हैं वो चेक करना पड़ेगा, 1 मिनट। तो अपलोड मूवी के अंदर आऊंगा। और मूवी अगर हमारी ऐड हो जाए तो यहाँ पे रिस्पॉन्स सक्सेस टू मूवी, मूवी आईडी कॉपी। और यहाँ पे कर दूंगा इसको पेस्ट। अब चेक करते हैं यहाँ पे हम। तो मुझे एक और मूवी यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, या फिर एक काम करते हैं हम उस मूवी को डिलीट कर देते हैं और वापस ऐड करेंगे। इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट अभी, डिलीट डॉक्यूमेंट, डिलीट। ओके, यहाँ पे मुझे इमेज भी डिलीट करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो हमारी इमेज आई थी, तो इमेज हमारी कहाँ पे आई थी, अपलोड्स के अंदर, ये रही हमारी इमेज। हाँ, इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, डिलीट। ओके, अब मैं वापस से इसको ऐड करूंगा, जुरासिक वर्ल्ड, ये वाली मूवी। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। और वीडियो यूआरएल में मिलेगा शेयर के अंदर जाके, एम्बेड के अंदर जाके, ये SRC को मुझे करना है कॉपी, कंट्रोल सी। यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल वी। डिस्क्रिप्शन में यहीं से कॉपी कर लूंगा। तो ये डिस्क्रिप्शन हमारा कॉपी। तो 1 मिनट, हुआ नहीं कॉपी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। और सिर्फ मैं इतना ही रखूंगा डिस्क्रिप्शन, ऐसे इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। और इमेज को अपलोड कर दूंगा यहाँ पे मैं। ये रही हमारी इमेज। अब मैं करूंगा ऐड मूवी। और ये हमारी रिडायरेक्ट तो होनी चाहिए थी पर नहीं हुई। तो देखते हैं क्या दिक्कत है। इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट करना था, इंस्पेक्ट। और कंसोल के अंदर आऊंगा, नेटवर्क ऐड। 1 मिनट से कुछ गलती कर दी हमने यहाँ पे। क्रिएट मूवी के अंदर नेविगेट सिंगल, यहाँ पे मैं सेट डेटा नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कर रहा हूँ, नेविगेट सिंगल मूवी डेटा डेटा। ओके, अब मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा मूवी, ऐड मूवी। और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। और 1 मिनट में नो पेज आ रहा है यहाँ पे। बाहर आऊंगा, होम पेज पे चलते हैं। मैं पे होम पेज पे, ये आ गया मैं होम पेज पे। और ये रही हमारी जुरासिक पार्क मूवी। 2 मूवी हमने हमें ऐड कर दी है, इस पे आऊंगा मैं। और ये हमारी यहाँ पे मूवी भी आ गई। थोड़ा टाइम ले रहा है, नो पेज आ रहा है यहाँ पे, 1 मिनट। नो पेज, ये क्यों शो हो रहा है नो पेज। तो शायद ये फिर कुछ यूट्यूब पे दिक्कत है, ये मूवी अवेलेबल नहीं होगी इसका, फिर इसका मतलब फिर दूसरी मूवी को करके देखते हैं हम यहाँ पे। तो ये वाली मूवी ले लेते हैं। शेयर के अंदर आऊंगा, एम्बिट। और कॉपी करूंगा इसको पूरा, कंट्रोल सी। और यहाँ पे पहले पेस्ट करके देखते हैं। ओके, हाँ ये अवेलेबल है, तो इसको मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो एक काम करूंगा, यहाँ पे इधर आऊंगा, डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये इसको रिप्लेस कर दूँ। ओके, यार पूरा आई फ्रेम आ चुका है हमारे पास, इसलिए नहीं आ रहा था वो। पूरा आई फ्रेम हम कॉपी कर लिए, हमने कॉपी कर लिए थे इसलिए। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट को मैं कर रहा हूँ डिलीट, डिलीट और डिलीट। माफ करिएगा आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, बट फिर भी जस्ट आपको दिखा रहा हूँ मैं। डिलीट और डिलीट। ओके, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। स्पीड अपलोड मूवी, क्रिएट मूवी। और मूवी नेम हम यहाँ पे देना है। तो कॉपी, पेस्ट, वीडियो यूआरएल, वीडियो यूआरएल में मिलेगा शेयर के अंदर जाके, एम्बेड में जाके, ये इतना ही कॉपी करना है यहाँ पे। पूरा नहीं करना, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, कंट्रोल सी। और यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल वी। डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे दे रहे हैं इसका ही, वॉच एंड एंजॉय द मूवी। और इमेज मैंने दे दी ये वाली, ऐड मूवी। ये हमारी मूवी ऐड हो चुकी है और यहाँ पे हम आ भी चुके हैं। और देखिए हमारे पास यहाँ पे मूवी आ चुकी है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे। अब मुझे बनाना है मूवी के अंदर कमेंट करने की फंक्शनलिटी, तो इतना हमने कर दिया। यहाँ पे हमारे पास मूवीज भी आने लग गई, स्लैश पेज पे मैं आऊँ, यहाँ पे मूवीज हमारे पास देखिए आ रही हैं। इस पे मैं आगे यहाँ पे भी आ चुका हूँ। अब मुझे बनाना है कमेंट्स के लिए फंक्शनलिटी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊंगा, एक एपीआई बना लेते हैं हम यहाँ पे index.js के अंदर। यहाँ पे एक एपीआई बनाऊंगा, राउटर डॉट पोस्ट कमेंट, क्रिएट कमेंट, क्रिएट कमेंट, क्रिएट कमेंट, असिंग
और उसके बाद रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे करा। और लेट मूवी आईडी और फिर यूजर आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब मैं पे करूंगा लेट मूवी इक्वल टू अवेट मूवी मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी मूवी आईडी। और एक मिनट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। और अभी कुछ एरर क्यों आया? ये एरर क्या बोल रहा है? रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, हाँ वो बाद में देख लेंगे। अभी रिस्पॉन्स अलाउड इन द कॉन्टेक्स्ट। ओके ठीक है, ये हमने कर दिया यहाँ पे इतना। अब मुझे यहाँ पे करना है इफ मूवी, तो मूवी डॉट कमेंट्स डॉट पुश यूजर आईडी। और यहाँ पे मुझे देना है यूजर आईडी, ठीक है, कमेंट रिक्वेस्ट बॉय डॉट कमेंट। यूजर आईडी यहाँ पे ये मिल रही है हमें, और मूवी आईडी मिल रही है, और कमेंट भी लेना है हमें। कमेंट कमेंट करा क्या है उसने, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा कमेंट ऐसे, बस। अब ठीक है, ये यूज हो जाना चाहिए ये कमेंट, ओके ठीक है। अवेट मूवी डॉट सेव हमने यहाँ पे कर दिया है। रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन सक्सेस टू मैसेज कमेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। और ठीक है, अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है ये देखना है यहाँ पे। तो राउटर डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स सही है, कुछ गड़बड़ है कि यहाँ पे? ओके, रिक्वेस्ट नहीं लेता है यहाँ पे, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ओके अब ठीक है, अब नहीं आएगा। तो इफ मूवी, तो हमने यहाँ पे ये कर दिया। एल्स में मैं यहाँ पे कर दूंगा रिटर्न रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन जेसन सक्सेसफुल मैसेज मूवी नॉट फाउंड। और एक चीज और करनी थी हमें यहाँ पे। ऐसे नहीं करूंगा मैं यहाँ पे। यहाँ पे मूवी हमें मिल गई, पर हमें यूजर मिला कि नहीं वो मैं यहाँ पे चेक ही नहीं करा। तो मैं चेक करना पड़ेगा कि यूजर जिसने कमेंट किया है वो ऑथेंटिकेटेड यूजर है कि नहीं है। तो अवेट यूजर मॉडल फाइंड बाय आईडी इफ यूजर, तो ही हम यहाँ पे करेंगे ये। और रिटर्न ये सब हमने कर दिया यहाँ पे। और एल्स में मैं यहाँ पे कर दूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स जिससे जेसन रिस्पॉन्स मैसेज यूजर नॉट फाउंड। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं एक बार, क्रिएट कमेंट कॉपी। और सिंगल मूवी पे आऊंगा मैं यहाँ पे। और यहाँ पे चलते हैं कमेंट्स पे। ये रहा हमारा इनपुट एरिया। ऑन चेंज यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ ई को। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सेट कमेंट इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ वैल्यू कमेंट। और एक स्टेट बना लेते हैं यहाँ पे ऊपर। यूज स्टेट स्निपेट कमेंट सेट कमेंट। और बाय डिफॉल्ट एक एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा, सेट कमेंट। और एम्प्टी स्ट्रिंग कर देते हैं इसको एक बार। ओके ठीक है। और अब मैं यहाँ पे एक बनाऊंगा फंक्शन, कॉन्स्ट क्रिएट कमेंट क्रिएट कमेंट फेड एरो फंक्शन। फेच लगाऊंगा मैं यहाँ पे, फेच एपीआई बेस यूआरएल प्लस क्रिएट कमेंट। मोड को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कॉर्स मेथड पोस्ट एड्रेस कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन कर दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद बॉडी के अंदर बॉडी जेसन जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई मूवी आईडी कमेंट। और उसके बाद मैं यहाँ पे करूंगा यूजर आईडी जो कि हमें मिलेगी लोकल स्टोरेज से। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर आईडी। और इतना कर लिया हमने यहाँ पे कमेंट, ठीक है। ओके, अब मुझे यहाँ पे लगाना है डॉट देन रिस्पॉन्स डॉट जेसन और डॉट देन डेटा। और यहाँ पे मैं कर दूंगा इफ डेटा डॉट सक्सेस। तो यहाँ पे कर दूंगा अलर्ट कमेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, और सेट कमेंट को मैं ब्लैंक कर दूंगा। और एल्स के अंदर अलर्ट कर दूंगा डेटा डॉट एमएसजी। और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे क्या? ओके अब सही। ओके यहाँ पे मुझे ये नहीं ये देना है। और यहाँ पे इस तरीके से। ओके अब हो गया सही। अभी भी यहाँ पे कुछ दिक्कत है क्या? ओके सिंटेक्स एरर है यहाँ पे। मैं ऐसे करूंगा, राइट क्लिक कोड जी एक्स, आस्क कोड जी एक्स, और यहाँ पे कर दूंगा फिक्स दी सिंटेक्स फिक्स दी सिंटेक्स। आप चैट जीपीटी से भी इसका सिंटेक्स सही करवा सकते हैं। तो ये मुझे सही सिंटेक्स मिल गया।
और इसको मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे Ctrl Z, और कॉपी करूंगा इसको मैं, कॉपी, और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। ओके, अब ठीक हो गया ये। तो इस तरीके का ये हमारा है। और क्रिएट कमेंट हमारे हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना दिया। अब हम इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आऊंगा मैं, ये रहा, यहाँ पे एक और लाऊंगा फंक्शन, फंक्शन ऑन की अब, यहाँ पे इस तरीके से ई लूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे चेक करूंगा इफ ई डॉट की इक्वल टू एंटर क्रिएट कमेंट, वरना कुछ भी नहीं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। और राइट और कमेंट हेयर, मैंने यहाँ पे एक मिनट इंस्पेक्ट कर लेते हैं इसको एक बार, इंस्पेक्ट। और नेटवर्क में आऊंगा, नेटवर्क क्लियर है सब कुछ अभी यहाँ पे। कमेंट में यहाँ पे करता हूँ टेस्ट कमेंट, और एंटर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एंटर करा, क्रिएट कमेंट हमारा गया तो यहाँ पे, पर शायद फेल हो गया, फेल हो गया। फेल क्यों हुआ? मूवी डॉट कमेंट्स डॉट पुश। तो कमेंट्स डॉट पुश कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड पुश। ओके, मैं एक मिनट मूवी मॉडल पे आऊंगा। मूवी मॉडल ये रहा। तो कमेंट्स, कॉपी, और यहाँ पे आऊंगा इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। यहाँ पे मूवी डॉट कमेंट कहाँ करा था हमने पुश, ये करा है, मूवी डॉट कमेंट डॉट पुश। ओके, मूवी डॉट कमेंट डॉट पुश ये कर दिया। यूजर, यूजर और यूजर आईडी करा हमने यहाँ पे। यूजर ऑफ यूजर आईडी, यूजर आईडी में यारी नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा यूजर आईडी, जो कि हमें यहाँ पे वहां से मिल रही है, बॉडी से यूजर आईडी। और मूवी आईडी तो हमने यहाँ पे कर दिया, कमेंट इस तरीके से कर दिया है। एक काम करते हैं, चैट जीपीटी से करवा लेते हैं सॉल्व इस एरर को, पेस्ट। और यहाँ पे जो हमें एरर मिल रहा था उसको भी करूंगा कॉपी यहाँ से, कॉपी, और यहाँ पे कर दूंगा इसको पेस्ट। इसने सॉल्यूशन देना स्टार्ट कर दिया है। तो गाइस इसने मुझे यहाँ पे कोड दे दिया है न्यू वाला। कॉपी कर रहा हूँ उसको मैं और पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, Ctrl V, Ctrl+S। और यहाँ पे अब मैं टेस्ट कमेंट लिखा और एंटर, क्रिएट कमेंट हो चुका हमारे यहाँ पे। और वापस से फेल क्यों हो गई ये? दिस विल गिव सेम एरर, तो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे दिस विल गिव सेम एरर, एरर। और मैं इसमें काम करूंगा, अपना मॉडल भी दे दूंगा ऐसे, मूवी मॉडल, कॉपी, और यहाँ पे कर रहा हूँ पेस्ट। दिस दिस इज माय मूवी मॉडल। तो अभी मुझे कोड दे रहा है न्यू, कॉपी करूंगा इसको मैं यहाँ से, और मूवी मॉडल पे आके इसको रिप्लेस कर दूंगा। इतना कर दिया हमने यहाँ पे। और अब यहाँ पे चेक करते हैं, इसने मुझे ये वाला कोड भी दिया है नया, कॉपी करूंगा इसको और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। ओके, अब मैं यहाँ पे चेक करते हैं। अभी भी कि यहाँ पे सब कुछ कर रहा हूँ क्लियर, यहाँ से कर दिया क्लियर, टेस्ट कमेंट हिट कर रहा हूँ एंटर, और कमेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली यहाँ पे हमारा आ चुका है। और सक्सेस टू मैसेज कमेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, तो ये हो चुका हमारा। पे चेक कर लेते हैं हमारा कमेंट क्रिएट हो चुका है कि नहीं। तो हमने कौन सी मूवी पे करा है कमेंट? थर्ड वाली मूवी पे, ये वाली मूवी पे। ओके, कमेंट आ चुका है हमारा, कमेंट बाय आईडी आ चुकी, कमेंट आ चुका है, टेस्ट कमेंट और आईडी आ चुकी है। आईडी, ये किसकी आईडी है? ये हमेशा कमेंट की आईडी है, और ये डेट आ चुकी है हमारी। ओके, तो ये सब हमारा काम कर रहा है अब सही से। और अब मैं यहाँ पे आऊंगा कमेंट, अब एक और एपीआई बना लेते हैं, यहाँ पे फिर एपीआई नहीं, कमेंट्स हमारा आ ही रहा है, तो कमेंट्स हम यहाँ पे डायरेक्ट पॉपुलेट करवा सकते हैं। तो मैं आऊंगा कि ये सिंगल मूवी पे, सिंगल मूवी ये रही। और यहाँ पे अब मैं लगाऊंगा कमेंट्स पे मैप। एक चीज और करनी है हमें यहाँ पे, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आऊंगा मैं यहाँ पे, और जहाँ पे हम कर रहे हैं गेट मूवी, ये गेट मूवी कर रहे हैं यहाँ पे। एक चीज और करनी है यहाँ पे हमें, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, फुल डेटा, फुल मूवी डेटा, मूवी डेटा इक्वल टू, एक एरे बनाया है मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे अब मैं एक फॉर ईच लूप लगाऊंगा, फॉर लूप, फॉर ईच लगा देते हैं। यहाँ पे फॉर ईच लगाइए, कुछ भी लगाइए, फॉर ईच। और यहाँ पे मुझे एरे देना है, एरे मेरा यहाँ पे है मूवी, या फिर मूवी नहीं, हाँ एक मिनट, यहाँ पे फॉर ईच की यहाँ पे हमें नीड नहीं है, फॉर ईच की नीड नहीं है हमें यहाँ पे। मैं यहाँ पे करूँगा क्या,
यूजर को फाइंड करूंगा, लेट यूजर इक्वल टू अवेट यूजर मॉड्यूल फाइंड बाय आईडी, मूवी आईडी नहीं देनी है मेरे पे, यूजर आईडी देनी है, यूजर आईडी। यूजर आईडी हमें यहाँ वहां से मिलेगी बॉडी में से, और ये हमारा यूजर यहाँ पे आ जाएगा। और यूजर यूजर हमें यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पे मैं कर दूंगा यूजर आईडी। और फुल मूवी डेटा हमारे यहाँ पे है। अब मैं यहाँ पे करूंगा क्या, फुल मूवी डेटा डॉट पुश, या फिर इसको भी नीड नहीं है, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि हमें एक ही तो करना है बस। अब मैं यहाँ पे करूंगा यूजर नेम यूजर डॉट यूजर नेम, और मैं यहाँ पे करूंगा मूवी को मैं यहाँ पे कर दूंगा मूवी आईडी, चलिए मूवी आईडी करते हैं, मूवी आईडी। और मूवी आईडी हमें मिलेगी मूवी मूवी आईडी यहाँ से ऊपर। और अब मुझे यहाँ पे लेना है मूवी को, तो मूवी को मैं डायरेक्ट भेज सकता हूँ, बट मुझे चेक करना है मूवी में हमारे पास है क्या क्या। तो मूवी में हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, इमेज है, और फिर वीडियो। मैं यहाँ पे लूंगा टाइटल। और ये जो मूवी को हम यहाँ पे गेट करना है, इसको मैं ऊपर गेट करूंगा, यहाँ पे यूजर के बाद। टाइटल में मैं यहाँ पे करूंगा मूवी डॉट टाइटल, डिस्क्रिप्शन इमेज मूवी डॉट इमेज, वीडियो इतना ही है। ओके, यहाँ पे डेट भी चाहिए, तो डेट मूवी डॉट डेट मूवी डॉट डेट। और इफ मूवी, और इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कॉपी यहाँ से, और यहाँ पे करूंगा पेस्ट। और रिटर्न रिस्पॉन्स जनरेशन, इसको मैं यहाँ पे ऐसे नहीं करूंगा, इसको मैं यहाँ पे ऐसे करूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा। और यहाँ पे कर दूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स जनरेशन सक्सेस टू मैसेज फुल मूवी रिटर्न। और एल्स में हमारा यहाँ पे ये है इस तरीके से। और अब कुछ दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ओके, चेक कर लेते हैं यहाँ पे, मूवी टाइटल मूवी डिस्क्रिप्शन आ रहा है यहाँ पे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एपीआई फेल हो रही है, गेट मूवीज फेल क्यों हो रही है, यूजर डॉट यूजर नेम। ओके, फाइंड बाय आईडी। तो एक काम करूंगा मैं यहाँ पे, यूजर डॉट यूजर नेम, हमें पे गेट मूवी कर रहे हैं, गेट मूवीज पे करना है। हाँ, मैं एक काम करते हैं, यहाँ पे आऊंगा मैं, इसलिए फेल हो रही है ताकि हमने यहाँ पे आईडी नहीं भेजी यूजर की। तो मुझे यहाँ पे आईडी भी भेजनी पड़ेगी। आईडी यहाँ पे गेट मूवी करने यहाँ पे जब जो मैं कर रहा हूँ मूवी आईडी भेज रहा हूँ, मुझे यहाँ पे यूजर आईडी भी भेजनी पड़ेगी, यूजर आईडी, जो कि मुझे मिलेगी लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर आईडी। और अब ये सही हो जाना चाहिए। ओके, मूवी से हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। इस पे गया मैं, मूवी टाइटल मूवी डिस्क्रिप्शन आ रहा है, लोड हो रहा है ये। और ये आया कि नहीं आया, इंस्पेक्ट कंसोल। और इन प्रॉमिस, ये फेल क्यों हो चुका, कंसोल नेटवर्क पे आऊंगा मैं, अरे वापस से हिट करूंगा, और पेंडिंग फेल हो रहा है ये। तो ये क्यों फेल हो रहा है, डेट मूवी। ओके, यहाँ पे हमने स्पेलिंग गलत कर दी ना इसकी, इसलिए डेट के बाद हमने इसकी स्पेलिंग गलत कर दी। दिस डॉट मूवी डॉट डेट नहीं, सिर्फ मूवी डॉट डेट मूवी डॉट डेट करना है यहाँ पे, मूवी डॉट डेट। ओके, अब ठीक है। और गेट मूवी हमारे पे आ तो चुका है, मूवी यूजर नेम हमारा आ चुका है मादी, और मूवी आईडी आ चुकी है। यूजर नेम के साथ साथ हम यहाँ पे नेम भी देंगे, तो नेम जो कि आएगा यूजर डॉट नेम। ओके, अब यहाँ पे ऐसे करूंगा मैं, यहाँ पे मूवी क्यों नहीं आ रही, गेट मूवी सक्सेस टू मूवी, और अभी यूजर नेम तो चेक करते हैं हम यहाँ पे, सिंगल मूवी पे आके डेटा डॉट मूवी सीएलजी करूंगा मैं यहाँ पे डेटा को, डेटा। और चेक करते हैं डेटा के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, सक्सेस टू आ रहा है, और एरे बना रहा है मूवी सक्सेस 2। तो डेटा डॉट मूवी, यहाँ पे मुझे ये वाला डेटा नहीं करना एक्चुअली, मुझे यहाँ पे ये वाला डेटा नहीं करना। मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, यहाँ पे कहीं पे करके देखते हैं। इस तरीके से डेटा,
पे एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे करवा प्रिंट करवा रहा हूँ डेटा को, 1 मिनट। कंसोल लॉग डेटा, जो कि हमारे पास ये डेटा है। तो डेटा तो हाँ हाँ हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। यूजर नेम, मूवी आईडी आ रही है, और टाइटल भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन सब कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है, ये चेक करना है हमें। तो डेटा टाइटल, नहीं तो मूवी, ओके। यहाँ पे ये प्रिंट नहीं हो रहा। तो बस इसका एक काम करूंगा, कॉपी कर रहा हूँ उस पूरे कोड को मैं यहाँ से, कंट्रोल सी। और चैट जीपीटी की बात आऊंगा, यहाँ पे कंट्रोल भी करूंगा, यहाँ पे इसको। और इससे बोलूंगा मैं यहाँ पे टाइटल, DESC, वीडियो, ETC इज नॉट पॉपुलेट। और यहाँ पे मैं इसको वो भी दे दूंगा कि इस फॉर्मेट में आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। तो हमारे पास इस फॉर्मेट में आ रहा है यहाँ पे, नेटवर्क के अंदर रिस्पॉन्स हमारे पास इस फॉर्मेट में आ रहा है। कंट्रोल C, वी गेट रिस्पॉन्स इन दिस फॉर्म। और अब इसके बाद मैं अब इसको अपनी एपीआई भी दे रहा हूँ। अगर हमारी एपीआई में कुछ गड़बड़ हो तो इसको सॉल्व कर देगी। तो ये रही हमारे पास एपीआई, एंड दिस इज माई एपीआई। और ये मैंने इसको दे दिया पूरा इतना बड़ा सा प्रॉम्प्ट। और ये मुझे सिंगल मूवी कंपोनेंट को वापस से वो करने का बोल रहा है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। ओके, तो इसने कुछ इस तरीके से मुझे दिया है यहाँ पे। कॉपी कर रहा हूँ उसको मैं, कॉपी, और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, सिंगल मूवी पे, कंट्रोल D। और अब ये हमारे पास आने लग गया, देखिए। और अब मुझे यहाँ पे कमेंट्स के लिए चाहिए, तो कमेंट्स के लिए भी इसने यहाँ पे दे दिया था, मैं यहाँ पे कॉपी, और यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल V। देखते कमेंट्स हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। कमेंट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे एरर आ रहा है कमेंट्स के लिए, री अनडिफाइंड मैप। मैप ये कहाँ बोल रहा है, cannot be properly undefined reading map, data dot comments dot map, डेटा डॉट कमेंट्स डेटा कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं कि नहीं देखते हैं। ओके, कमेंट्स भी चाहिए, मैं कमेंट्स भी चाहिए, मैं हमने यहाँ पे कमेंट्स नहीं दिए थे। तो कमेंट्स भी मैं यहाँ पे दूंगा, गेट मूवी के अंदर कमेंट्स, कमेंट्स मूवी डॉट कमेंट्स, रिफ्रेश। और ये आ चुका है हमारे पास, कमेंट्स भी आ रहा है देखिए। और यहाँ पे हमारे पास कमेंट्स के लिए अवतार चाहिए, यहाँ पे तो अवतार हम लाएंगे यहाँ से, 1 मिनट। अवतार कमेंट डॉट कमेंट बाय नहीं, यहाँ पे हम चाहिए नेम। डेटा 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 अगर एग्जिस्ट करता है तो डेटा डॉट नेम, नेम वरना कुछ भी नहीं। और नहीं, इस टाइप से नहीं, नहीं नहीं, नहीं गलत कर दिया। हाँ, यहाँ पे मुझे चाहिए यूजर नेम। तो यूजर नेम में अभी ऐसे ही करूंगा जो मैंने उसने करा था, कमेंट बाय। और यहाँ पे 6 आ रहा है अभी। टेस्ट कमेंट आ चुका है यहाँ पे, आईडी आ चुकी है यहाँ पे, जो कि सही है अभी यहाँ पे। और कमेंट्स हमारे पास आ रहा है, मतलब अगर यहाँ पे और कमेंट कर दूं, हेलो, ये कमेंट की सक्सेसफुली रिफ्रेश करूँ इसको, यहाँ पे हमारे पास दूसरा कमेंट भी आ चुका है यहाँ पे, देखिए। तो कमेंट्स भी हमारे पास यहाँ पे आने लग गए, और ये वाली फंक्शनलिटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और लगभग हमारी मूवी एप्लीकेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। क्या बचा है अभी इसमें बताइए। अब इसमें बचा है, यहाँ पे हमें अवतार चाहिए अपना। तो नेविबार पे आ जाऊंगा मैं, पे एक एपीआई बना लेता हूँ सबसे पहले, राउटर डॉट पोस्ट। और यहाँ पे मैं बनाऊंगा स्लैश, यहाँ पे स्लैश, क्या करूँ यहाँ पे मैं, स्लैश लॉगिन, लॉगिन नहीं, गेट यूजर डिटेल्स, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो ऐसे इतना मैंने कर लिया यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे ये एपीआई बनानी है उस यूजर की डिटेल्स को फैच करने के लिए। तो जल्दी से हम उसको भी बना लेते हैं यहाँ पे।
लिया है। और इस एपीआई को बनाने से पहले मैं एक चीज करूंगा, यहाँ पे मैं आऊंगा क्रिएट कमेंट पे, और यहाँ पे मैं एक लिखूंगा यूजर नेम, और यहाँ पे मैं कर दूंगा यूजर डॉट यूजर नेम, और इसको मैं कॉपी करूंगा यूजर नेम को, कंट्रोल सी, और यूजर मूवी मॉडल के अंदर आऊंगा, और कमेंट्स स्कीमा के अंदर इसको ऐड कर दूंगा, यूजर नेम स्ट्रिंग। इतना कर दिया मैंने। और अब जो यहाँ पे ये वाली दिक्कत आ रही थी, अब वो नहीं आएगी। यहाँ पे मैंने यूजर डॉट यूजर नेम यहाँ पे कर दिया, यूजर डॉट यूजर नेम। ओके, इतना कर दिया मैंने यहाँ पे। और अब मैं यहाँ सिंगल मूवी पे आऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे कमेंटेड बाय, कमेंट बाय, सबसे सबसे पहले मैं तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक करूंगा यूजर कमेंट डॉट यूजर नेम, अगर एग्जिस्ट करता है तो कमेंट डॉट यूजर नेम, और वरना तो मैंने यहाँ पे यूजर कर दिया। और इसको कॉपी करूंगा सेम में, कंट्रोल सी, और यहाँ पे भी इसको दे दूंगा कंट्रोल वी। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे आके चेक करूँ तो यहाँ पे भी यूजर आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे भी हमारे पास यूजर नेम नहीं है। अभी इसे मैं यहाँ पे हेलो करूँ, हेलो, हाय, और एंटर में कर रहा हूँ, और कमेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। और अगर मैं रिफ्रेश करूंगा इसको, तो ये देखिए मेरा यहाँ पे एम आ रहा है, और यहाँ पे ये आ चुका है मेरा मादी। अगर आप यहाँ पे पूरा वो लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप यूजर नेम की जगह नेम कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे को दिखाता हूँ, अमेजिंग, और एंटर कर रहा हूँ, कमेंट क्रिएट सक्सेसफुली, और रिफ्रेश करूंगा। यहाँ पे देखिए अभी पूरा आ रहा है महादी फारूकी। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे स्पेस नहीं आए तो आप यहाँ पे ट्रिम मेथड का यूज कर सकते हैं, यूजर नेम डॉट ट्रिम, यूजर डॉट यूजर कमेंट डॉट यूजर नेम डॉट ट्रिम, और रिफ्रेश करूंगा। और ये हुआ नहीं यहाँ पे, एक मिनट, तो इसको मैं चैट जीपीटी से करवा लूंगा। एक काम करते हैं, कंट्रोल सी, चैट जीपीटी, और इसको मैंने ये कोड दिया, और यहाँ से यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ फिक्स दी बग। तो अब इसने मुझे नया कोड दे दिया है, कॉपी करूंगा इसको मैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और अब ठीक तो है काफी हद तक। हाँ, अभी भी यहाँ पे ओके, यहाँ पे इसको ऐसे भी रख सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं तो नहीं है तो मैं अभी इसको यहाँ पे ऐसे ही रख रहे हैं। और यहाँ पे हमारे नेम आ चुका है पूरा, एम एफ यहाँ पे। तो ये चीज़ हमारी हो गई। अब मैं यहाँ पे यूजर की डिटेल्स के लिए एपीआई बनाऊंगा, यहाँ पे गेट यूजर डिटेल्स। तो यहाँ पे मैं करूंगा लेट यूजर आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और यूजर यूजर मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी हम यहाँ पे कर रहे हैं। एक मिनट, लेट यूजर इक्वल टू अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी यूजर आईडी, और इसको मैं कर दूंगा सिंक। और यहाँ पे मैंने इतना कर दिया यूजर आईडी। और अब मैं यहाँ पे करूंगा इफ यूजर, मैं यहाँ पे कर दूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स और जेसन सक्सेस टू मैसेज यूजर, और यहाँ पे मैंने यूजर को दे दिया। अब मैं यहाँ पे एल्स में आऊंगा, और यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा रिस्पॉन्स और जेसन सक्सेस फॉल्स मैसेज यूजर नॉट फाउंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। और ये हो चुका हमारा काम यहाँ पे खत्म। एपी हमारे यहाँ पे पूरी बन चुकी है। कॉपी करूंगा इसको मैं यहाँ पे, और मैं आऊंगा अब बैकएंड को भी मैं कर रहा हूँ क्लोज यहाँ से, और एसआरसी के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर नेव बार, यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा कॉन्स्ट गेट डिटेल्स इक्वल टू फेट एरो फंक्शन है ये हमारा एक। और यहाँ पे मैं लगाऊंगा फेच, फेच और एपीआई बेस यूआरएल प्लस स्लैश दिस। और यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको मोड, हमारा जो रहेगा वो रहेगा कॉर्स। मेथड को कर दूंगा पोस्ट, मेथड हमारा पोस्ट। और हेडर्स के अंदर कर दूंगा कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। और उसके बाद बॉडी के अंदर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूजर नेम हमें अभी नहीं दे रहे हैं, हमें अभी देना है यूजर आईडी, यूजर आईडी जो कि हमें मिलेगी लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर आईडी।
उसके बाद डॉट देन, एक मिनट, यहाँ पे ये नहीं आएगा, डॉट देन रिस्पॉन्स, और उसमें कन्वर्ट करूंगा जेसन के अंदर। उसके बाद हमें पे मिलेगा डेटा, तो यहाँ पे डेटा, और यहाँ पे मैं कर दूंगा कंसोल लॉग डेटा। यहाँ पे ऊपर में ऊपर एक स्टेट बनाऊंगा, यूज स्टेट स्निपेट, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ डेटा, सेट डेटा, बाय डिफॉल्ट नल है ये। और उसके बाद यहाँ पे एक और करूंगा, यूज स्टेट स्निपेट एरर, एरर और सेट एरर मैंने यहाँ पे करा हुआ है, बाय डिफॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके। अगर यहाँ पे मैं चेक करूंगा इफ डेटा डॉट सक्सेस, सक्सेस हमारा ट्रू है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा सेट डेटा इक्वल टू डेटा डॉट यूजर, और एल्स के अंदर सेट एरर कर दूंगा डेटा डॉट एम एस जी। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, एम एस जी और यूजर, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद ये जो नेम है हमारा, इसमें मैं यहाँ पे कर दूंगा, अगर डेटा हमारा एग्जिस्ट करता है तो डेटा डॉट नेम, नहीं तो कुछ भी नहीं। और यहाँ पे इसको यूज इफेक्ट पे कॉल भी करना है, तो यूज इफेक्ट और स्निपेट, एक मिनट, गेट डिटेल्स, और फॉर्मेट कर लूंगा डॉक्यूमेंट को एक बार, और सब कुछ ठीक ठाक लग तो रहा है। ओके, चेक कर लेते हैं अब। ओके गाइस, यहाँ पे हमारा ये लो अवतार आ चुका है। ओके, तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, और अब देखते हैं क्या बचा हुआ है। कि गाइस हमारा यहाँ पे हो चुका है, आप यहाँ पे इमेजेस चेंज कर सकते हैं बैनर की, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। और ठीक है, तो हो चुका हमारा। अब हम एक काम और कर लेते हैं, हमारे राउट्स जो हैं उनको सिक्योर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आऊंगा मैं ऐप डॉट जी एस एक्स के अंदर, ऐप डॉट जी एस एक्स कहाँ है, ये रहा, ऐप डॉट जी एस एक्स। और ऐप डॉट जी एस एक्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं करूँगा लेट इज लॉग्ड इन इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम इज लॉग्ड इन, LOGGED, एक मिनट, उसको मैं गेट करा। और यहाँ पे एक चीज करूंगा मैं, साइन अप और लॉग इन को छोड़ के बाकी सब जगह, तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा, अगर इज लॉग्ड इन हमारा ट्रू है तो होम आए, वरना नेविगेट करवा देंगे उसको हम यहाँ पे, नेविगेट, और इसको हम करवा देंगे टू लॉग इन। कॉपी करूंगा इसको मैं, कंट्रोल C, यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल C, और इसको यहाँ पे कर दूंगा, यहाँ पे भी इज लॉग्ड इन अगर टू है तो ये, और वन नहीं है। ओके। और यही सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी है एडमिन के अंदर। एडमिन के अंदर हम यहाँ पे एक चीज़ का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, एडमिन के अंदर हम यहाँ पे एडमिन लॉगिन चेक करेंगे, ना कि इज लॉग्ड इन। तो ठीक है, यहाँ पे मैं एडमिन पे आ जाऊंगा, एडमिन लॉगिन डॉट जी एस एक्स के अंदर। और यहाँ पे सब कुछ ये ठीक ठाक तो है। अब यहाँ पे मुझे एक एपीआई बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए यहाँ पे हम एक एपीआई बना लेते हैं, राउटर डॉट पोस्ट चेक एडमिन, चेक एडमिन, और असिंग, और यहाँ पे कर दूंगा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। उसके बाद कुछ इस तरीके से, लेट यूजर आईडी, और उसके बाद यहाँ पे करूंगा ईमेल, पासवर्ड, और रिक्वेस्टेड वर्ड इसे हमने ऐसे लिया, और उसके बाद की, एडमिन की जो सीक्रेट की है उसको मैंने आपके लिए लिया। और अब यहाँ पे करूंगा लेट यूजर इक्वल टू अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी, यूजर आईडी, इफ यूजर, अगर यूजर है तो यहाँ पे मैं करूंगा इफ यूजर डॉट ईमेल इक्वल टू ईमेल, और एंड यूजर डॉट पासवर्ड। ऐसे नहीं करेंगे हम यहाँ पे, ये गड़बड़ हो जाएगी ऐसे। अगर यहाँ पे हमें यूजर मिल जाता है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चेक करना है उसकी ईमेल। तो इफ यूजर डॉट ईमेल यूजर डॉट ईमेल इक्वल टू ईमेल, तो यहाँ पे कुछ हो, वरना एल्स में रिटर्न करवा देंगे हम जेसन रिस्पॉन्स, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन
सक्सेस फॉल्स मैसेज ईमेल इज नॉट करेक्ट, ये मैंने करा दिया यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे पासवर्ड को डिकोड करना है यूजिंग बीक्रिप्ट जेएस, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बीक्रिप्ट जेएस भी, ये फिर एक काम करेंगे, लॉगिन से उठा लेंगे ना, लॉगिन हमने हमने करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे आऊंगा मैं लॉगिन पे, ऊपर ऊपर और ऊपर गिरा लॉगिन। तो यहाँ पे बीक्रिप्ट डॉट कंपेयर मेथड का यूज करना है, मैं तो कॉपी करूंगा उसको मैं यहाँ से, बीक्रिप्ट डॉट कंपेयर इतना है शायद, कॉपी, और यहाँ पे अलग कर दूंगा पेस्ट, और इन सबको हटा रहा हूँ मैं यहाँ से। बीक्रिप्ट डॉट कंपेयर पासवर्ड, ये पासवर्ड हमारा ये है, और उसके बाद यूजर डॉट पासवर्ड जो कि यहाँ से आएगा, फंक्शन एरर और इज मैच। ओके, इफ एरर तो थ्रो एरर, और यहाँ पे इफ इस रिस्पॉन्स इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पॉन्स टू इज मैच, तो अपने पे मैं करूंगा इस मैच, अगर ट्रू है तो यहाँ पे इफ की इक्वल टू एडमिन, यहाँ पे आप अपनी कोई भी यहाँ पे सीक्रेट की दे सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे कर दूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स और जेसन सक्सेस टू मैसेज ई एडमिन इज वेरीफाइड। ओके, इतना कर दिया हमने यहाँ पे। और इसको करने के बाद यहाँ पे एक चीज और करना है हमें, यूजर के अंदर कुछ हमें यहाँ पे अपडेट भी करना पड़ेगा, तो रिस्पॉन्स से पहले यहाँ पे मैं करूंगा यूजर डॉट, या फिर उसको करने की नीड नहीं है मैं पे अभी, तो ये फिर कर भी सकते हैं, पर अभी यहाँ पे नीड नहीं है तो यहाँ पे मैं नहीं कर रहा। इतना ही करा अभी यहाँ पे मैंने इफ, और यहाँ पे एल्स लगेगा, एल्स रिटर्न, रिटर्न रिस्पॉन्स और जेसन सक्सेस फॉल्स मैसेज यू आर नॉट एन एडमिन। ओके, इतना कर लिया हमने यहाँ पे, और आई थिंक बन चुका है हमारी वाली एपीआई भी। चेक कर लेते हैं, तो चेक एडमिन, कंट्रोल सी, और एडमिन लॉगिन पे आऊंगा। यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट के बाद फेच, फेच एपीआई बेस यूआरएल प्लस दिस, और उसके बाद मोड को कर देंगे कॉर्स, मोड कॉर्स मेथड पोस्ट हेडर्स कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, उसके बाद बॉडी के अंदर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ईमेल, ईमेल पासवर्ड पीडब्ल्यूडी एडमिन की, यहाँ पे मैं की करूंगा एडमिन की नहीं, सिर्फ की, ताकि यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं सिर्फ की, इसलिए। और यूजर आईडी भी हमें देना है, तो यूजर आईडी कहाँ से आएगी, लोकल स्टोरेज से। एडमिन लॉगिन के अंदर यूजर आईडी, यूजर आईडी लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर आईडी। ओके, इतना कर दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा डॉट देन, रिस्पॉन्स मिलेगा, उसको हम कन्वर्ट करेंगे जेसन के अंदर, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और उसके बाद डॉट देन डेटा, डेटा, और डेटा के अंदर यहाँ पे मैं एक पैटर्न और फंक्शन कंसोल लॉग कर रहा हूँ डेटा। उसके बाद सेट डेटा कर सकते हैं हम यहाँ पे, सेट डेटा इक्वल टू डेटा, और डेटा हम सेंड क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेट डेटा करने की नीड नहीं है, अभी तो हमें सिर्फ चेक करना है ना, तो इफ डेटा डॉट सक्सेस, सक्सेस, और अगर सक्सेस हमारा ट्रू है तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम एडमिन, और ट्रू, या फिर इज एडमिन करेंगे, इज एडमिन ट्रू, और विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच हम यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, नेविगेट करेंगे इसको, नेविगेट, तो नेविगेट गेट को हमें डिफाइन करना पड़ेगा ऊपर, कॉन्स नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट। ओके, और यहाँ पे हम नेविगेट भी यूज कर सकते हैं, नेविगेट राउट देख लेते हैं क्या बनाया था हमने, डॉट जेएसएस के अंदर आऊंगा, और एडमिन लॉगिन क्रिएट मूवी, तो कंट्रोल सी करूंगा यहाँ से, और यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल वी, क्रिएट मूवी पे मैंने इसको रीडायरेक्ट करवा दिया, और सेव कर लिया यहाँ पे। एल्स में मैं यहाँ पे कर दूंगा अलर्ट, अलर्ट डेटा डॉट एम एस जी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, इतना हो गया काम हमारे यहाँ पे, और आई थिंक पूरा काम ही हो गया, चेक कर लेते हैं। स्लैश एडमिन लॉगिन इंस्पेक्ट, और इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से करूँगा, नेटवर्क के अंदर आ जाएंगे मैं पे नेटवर्क, और ईमेल में यहाँ पे दे रहा हूँ mahdi @example.com, example.com, पासवर्ड में यहाँ पे दे रहा हूँ अभी mahdi, और एडमिन की हमारी एडमिन थी, तो लॉगिन,
चेक एडमिन, और यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली मैं रिडायरेक्ट हो चुका हूँ क्रिएट मूवी पेज पे, मीन्स हमारे काम कर रहा है, सक्सेसफुल मैसेज एडमिन इज वेरीफाइड। इतना काम हमारे यहाँ पे हो चुका। अब मुझे यहाँ पे लास्ट काम जो मेरी नज़र में बचा हुआ है वो है एडमिन राउट को सिक्योर करना। तो उसके लिए एपडॉट जेएसएस के अंदर आ जाऊंगा मैं यहाँ पे, वो भी सिंपल है, जैसे हमने इन सब राउट करा वैसे हम उसको भी कर सकते हैं। लेट इज एडमिन इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम इज एडमिन। और मैं आपको बता दूं ये सही तरीका नहीं है यहाँ पे ऐसे करने का, बट अभी हम ऐसे ही करना है। और जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं उसमें हम यहाँ पे सिक्योर आउट्स ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे टोकन के थ्रू करवाएंगे। तो अभी हम ऐसे ही यहाँ पे कर सकते हैं। तो इज एडमिन, और यहाँ पे क्रिएट मूवी के पास इज एडमिन लगाऊंगा, इज एडमिन। तो इज एडमिन लगाया, और यहाँ पे नेविगेट, नेविगेट टू एडमिन, नेविगेट टू स्लैश एडमिन लॉगिन। ओके। अभी अगर मैं क्रिएट मूवी पे आऊँ तो अभी तो मैं यहाँ पे आ पा रहा हूँ। अगर मैं बाई चांस यहाँ से ये हटा दूँ, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम इज एडमिन, और अब मैं यहाँ पे आने की कोशिश करूँ क्रिएट मूवी पे, तो अब देखिए मैं यहाँ पे नहीं आ पा रहा हूँ। क्रिएट मूवी, ये मुझे एडमिन लॉगिन पे भेज रहा है बिकॉज मैं लॉगिन नहीं हूँ। तो अब यहाँ पे मैं लॉगिन कर सकता हूँ example.com, 1 मिनट। और पासवर्ड मेरा था महादी शायद, और एडमिन की हमारी थी एडमिन। लॉगिन, लॉगिन, शायद यहाँ पे नेटवर्क में एरर, चेक एडमिन पेंडिंग, ये भी भाई हमारी एपीआई। तो एक काम करने इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, रिफ्रेश, और यहाँ पे कंट्रोल एस एस एस, और यहाँ पे भी कंट्रोल एस कर लेते हैं, कंट्रोल एस एस एस, इंडेक्स जेएस के अंदर कंट्रोल एस एस एस। अब ठीक है। महदी @example.com, पासवर्ड हमारा था महदी, और एडमिन की हमारी एडमिन। लॉगिन, और ठीक है, इतना हो गया हमारा एड चेक एडमिन सक्सेस टू का चुका है मैसेज इज एडमिन वेरीफाइड। बट मैं रिडायरेक्ट नहीं हुआ। रिडायरेक्ट क्यों नहीं हुआ? एक काम करूंगा मैं यहाँ पे, इसको थोड़ी देर के बाद चलाऊंगा, सेट टाइम आउट, और स्निपेट यहाँ पे इसको मैं चलाऊंगा 100 मिली सेकेंड के बाद। महादी @example.com, पासवर्ड महादी, एडमिन की एडमिन, लॉगिन। और अब ये ठीक ही काम कर रहा है। तो ये काम भी हमारा हो चुका है यहाँ पे, और आई थिंक हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अगर कुछ इसमें रिमेनिंग है तो आप वो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश कर लूंगा। बट यहाँ पे हमारी आई थिंक ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ओके। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइस। अब आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट मनी का किस पे चाहिए, फिर HTML CSS के आपको प्रोजेक्ट चाहिए, वो मुझे प्लीज कमेंट में बताइएगा जरूर। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइस, बाय बाय।